चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ये परम मंगल श्रीमद्भागवत महापुराण सर्वसंग परित्यागी शुकदेव जी भगवती भागीरथी के किनारे राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत। मनु के पहले पुत्र की कथा शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कल सुना दी थी। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मनु के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत इतने बड़े सम्राट हुए और इतने बड़े राजा हुए और इतनी बड़ी विशाल शक्ति थी उनकी और इतनी बड़ी ताकत थी उनमें। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ऐसा राजा न तो आज तक हुआ है और न आगे होने वाला है। देखो, ये सर्वसंग परित्यागी शुकदेव जी महाराज बोल रहे हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं बोल रहा। और शुकदेव जी राजा परीक्षित से ये बात इसलिए कह रहे हैं कि परीक्षित, तुम्हारे मन में कहीं ये गलानी न रह जाए कि असमय में ही एक ऋषि के शाप से मुझे राज्य छोड़ देना पड़ा। नहीं, तुम्हें तो शाप देने के कारण राज्य छोड़ना पड़ा, लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे राजा हुए हैं और ऐसे ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और ऐसी ऐसी विभूतियां हुई हैं जिन्होंने एक क्षण में पूरे संसार में ब्रह्मांड को छोड़कर संन्यास ले लिया। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, ये मनु का दूसरा पुत्र प्रियव्रत, इसने एक ऐसा दिव्य रथ तैयार किया था और ये प्रतिज्ञा की थी उस दिव्य रथ पर बैठकर कि मैं कभी भी इस पृथ्वी पर रात्रि नहीं होने दूंगा। सूरज के पीछे पीछे सुमेरु पर घूमते हुए अपने रथ के पीछे जब इसने रथ लगा दिया तो पृथ्वी पर कहीं भी रात्रि ही नहीं हुई, दिन ही दिन होता रहा। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा को ये पता चला तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा प्रियव्रत, भगवान की सृष्टि में दखल मत दो। ये जो परमात्मा ने सूरज बनाया है, चांद बनाए हैं, तारे बनाए हैं, सितारे बनाए हैं, पर्वत बनाए हैं, नदियां बनाई हैं, पेड़ बनाए हैं, पौधे बनाए हैं, ये परमात्मा की जो अद्भुत सृष्टि है और अनूठी सृष्टि है, तुम इस सृष्टि में दखल मत दो बेटा। परमात्मा की सृष्टि जैसे है उस सृष्टि को वैसे ही रहने दो, उस सृष्टि में किसी प्रकार की हेर फेर मत करो। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जिस समय ब्रह्मा ने प्रियव्रत से ये बात कही तो प्रियव्रत ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की इस बात को स्वीकार कर लिया। नहीं तो प्रियव्रत के मन में ये इरादा था, ये संकल्प था कि नई सृष्टि का निर्माण कर दूंगा, नए स्वर्ग और नए वैकुंठ का निर्माण कर दूंगा। और शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, और प्रियव्रत में ये शक्ति थी और वो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, प्रियव्रत के आगे संतान हुई नाभि और नाभि के आगे राजा हुए अग्निंद्र और अग्निंद्र के हुए ऋषभ देव जी और ऋषभ देव जी के आगे हुए भरत। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण के ये चरित्र इतने प्यारे और इतने मीठे हैं और ये मनुष्य को इस तरह सावधान और सतर्क करने वाले हैं कि वो सतत निरंतर होश में ही रहे तो रहे। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, ये ऋषभ देव का बेटा भरत इस संपूर्ण सृष्टि का मालिक था, इस संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला था। जब शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से ये बात कही कि परीक्षित,
ये हमारे मुल्क और हमारे देश का नाम उसी के नाम पर पड़ा हुआ है, भारतवर्ष। क्या ये भारतवर्ष जो नाम पड़ा हुआ है, ये भरत राजा के नाम पड़ा हुआ है। और लोग नाम के लिए मरते हैं महाराज। लोग कहते हैं किसी तरीके से हमारा नाम न हो जाए। लोग जो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? दीवारों पर जो बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं, उन पर नाम की पट्टियां होती हैं। वहां जो बड़े बड़े स्टैचू रखे जाते हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं कि दुनिया में हमारा नाम रहे। जब ये इस तरह से पाला पोसा मनुष्य का शरीर ही नहीं रहता, तो मनुष्य का नाम क्या रहेगा? सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भरत के मन में ये कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा नाम रहे। लेकिन भरत के नाम से जब तक ये संसार रहेगा, तब तक इसका नाम भारतवर्ष भरत के नाम पर रहेगा। और ये नाम की बहना भी महाराज बड़ी अनूठी और बड़ी अद्भुत है, कोई किसी के बश की बात नहीं है। गंगा को लाने के लिए अंशुमन ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, लेकिन गंगा नहीं आ सकी और वो तपस्या करते करते मर गए। और उसके बाद राजा दिलीप ने तपस्या किया किसी तरीके से इस पृथ्वी पर गंगा आ जाए, लेकिन गंगा फिर भी नहीं आ सकी। उसके बाद भगीरथ ने तपस्या किया और यत्न किया, तो इस पृथ्वी पर गंगा आई और उसी का नाम पड़ा भागीरथी गंगा। तपस्या तो अंशुमान ने भी किया और दिलीप ने भी किया, लेकिन नाम भगीरथ का हुआ। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, ये भरत बहुत बड़े ज्ञानी थे और बहुत बड़े योद्धा थे और इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी, बड़ी संपन्न थी और बड़ी समृद्ध थी। किसी को कोई रोग नहीं था, कोई शोक नहीं था, कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, कोई ग्लानि नहीं थी। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को। और परीक्षित आंखें खोलकर सुखदेव जी के चरणों में बैठकर ये बात सुन रहा है। जब परीक्षित को सुखदेव जी ने ये बात कही कि परीक्षित, ये भरत जितने भी यज्ञ करता था, हवन करता था, दान करता था, पुण्य करता था, धर्म करता था, वो सारे के सारे निष्काम थे, इसके मन में कोई कामना ही नहीं थी। ये सब के सब ईश्वर के प्रति समर्थ थे, इनके मन में कोई कामना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई संकल्प नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, किसी तरह का कोई मन में कामना ही नहीं थी। तो परीक्षित के मन में थोड़ी शंका हुई, थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी काम जब मनुष्य करता है, चाहे वो जप करे, चाहे तप करे, चाहे पाठ करे, चाहे पूजा करे, चाहे ध्यान लगाए, चाहे समाधि लगाए, कोई भी काम करे, यज्ञ करे, हवन करे, कुछ भी करे, उसके मन में कोई कामना तो होती ही है, इच्छा तो होती ही है। बिना कामना के और बिना इच्छा के और बिना संकल्प के कोई आदमी काम थोड़ा ही करता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित छोड़ दो इस बात को। और ये बात बिल्कुल सही है महाराज। यदि आत्मनिरीक्षण करके देखोगे और खूब गहराई से जान सकोगे तो ये बात हमारे समझ में आ जाएगी। आप 24 घंटे की जिंदगी में इस बात का निरीक्षण और परीक्षण करके देखो। 24 घंटे में जो काम हम करते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि उन कामों में कोई ऐसा काम भी है जिसे आप निष्काम कह सकें? मैं इस समय आपसे नहीं पूछूंगा, आप घर में चले जाना और विचार करना, और विचार करके फिर कभी सोचना कि 24 घंटे में जो भी आप काम कर रहे हैं, 24 घंटे में एक भी कोई काम ऐसा है जिसको आप ये कह सके हैं कि मेरे मन में कोई कामना नहीं है, उसके लिए इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है। कैसे कहोगे? बड़ा कठिन है कहना। सुखदेव जी परीक्षित को इसलिए कह रहे हैं, भरत के चरित्र को कोई कामना नहीं थी। कैसे कहोगे महाराज कि हमारे मन में कोई कामना नहीं है? हम तो जब हंसते हैं तो भी उसमें कामना होती है, याद रखना। हमारी हंसी में भी कामना होती है और हमारे रोने में भी कामना होती है।
घर में जब छोटा बच्चा माँ की गले में गलबैयां डालकर मुस्कुराने लगता है और हंसने लगता है तो माँ को पता होता है कि इसके मन में कोई कामना है, ये कुछ लेना चाहता है। और जब हम रोते हैं तो उसमें भी हमारी कामना होती है। हम तो जब किसी के आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो भी मन में कोई ना कोई कामना रहती है। लेकिन एक बात का विचार करो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भागवत का धर्म है महाराज। भागवत धर्म क्या कहता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कर्म तो ऐसे होने ही चाहिए जिनको आप ये कह सकें कि इन कर्मों में हमारी कोई आकांक्षा नहीं है, ये कर्म हमारे प्रभु को समर्पित हैं, ईश्वर को समर्पित हैं। अगर कभी कभार जिंदगी में आपको इस तरह के कर्म मिल जाएं, क्या आप जो मंदिरों में जाते हैं या वहां प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं या प्रातः काल उठ करके भगवान के लिए चंदन घिसते हैं, माला बनाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, या आप कथा श्रवण ही करने जाते हैं या तीर्थों पर ही जाते हैं, आप इंक्वायरी कर लीजिएगा गहराई से, थोड़ा विचार कर लीजिएगा कि हमारे मन में कोई कामना तो नहीं है। सभी कर्मों को छोड़ दो, एक आध कर्म ही खोज लेना। यदि एक आध कर्म भी हमारे जीवन में ऐसा मिल गया जिसे हम निष्काम कह सकें और निस्वार्थ कह सकें, तो हमारी जिंदगी में चमक आ सकती है, हमारी जिंदगी में क्रांति आ सकती है, हमारी जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, ये भरत बिल्कुल निष्काम कर रहे थे सारे यज्ञ में, और भरी जवानी में इस भरत ने राज्य छोड़ा है। भरी जवानी में, बुढ़ापे में तो सभी छोड़ देते हैं, और इतना ऐश्वर्य था, इतना धन था, इतनी संपत्ति थी, और इसके महलों में ऐसी ऐसी रानियां थी, ऐसे ऐसे राजकुमार थे, और ऐसा ऐसा ऐश्वर्य था। भरी जवानी में इनको वैराग्य हुआ था। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित, तो भरी जवानी में ही परमात्मा का भजन होता है, ईश्वर का भजन होता है। बुढ़ापे में परमात्मा का भजन नहीं होता, ईश्वर का भजन नहीं होता, भूल जाओ इस बात को। जो भी शुभ काम करने हो और अच्छे काम करने हो, ये मैं कहूंगा तो नहीं, लेकिन बुरे काम हो या अच्छे काम हो, ये जवानी में ही होते हैं। जब मनुष्य की पूर्ण तंदुरुस्ती होती है और स्वास्थ्य ठीक होता है और सारी इंद्रियां बिल्कुल कंप्लीट होती है। बुढ़ापे में तो सारी इंद्रियों में दर्द होता है, सारी इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं, शरीर किसी काम का ही नहीं रहता है, उस समय भगवान का भजन क्या होगा। और बुढ़ापे में जिंदगी में जहां अपमान होने लगता है, तिरस्कार होने लगता है, जहां जिंदगी में लोग दुत्कारने लगते हैं, फटकारने लगते हैं, और हमारी हालत द्वार पर बैठे हुए कुत्ते की तरह हो जाती है, उस समय यदि हमने कहीं परित्याग भी किया और छोड़ा भी, तो क्या मजा आया उसका। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा भरत ने भरी जवानी में अपना राज्य छोड़ा, क्योंकि बिना वैराग्य के कोई छोड़ नहीं सकता। जब भरत ने भरी जवानी में राज्य छोड़ दिया और बेटे को राज्य दे दिया, तो हिमालय की ओर नहीं गया, वो पूर्व दिशा की ओर गया। पूर्व दिशा की ओर वहां गया जहां पुलह ऋषि का आश्रम था, जिसे आजकल हरिहर क्षेत्र हैं, जहां गंडकी नदी और गंगा का मिलन होता है। आप लोगों ने शायद वो जगह नहीं देखी, लेकिन मैंने देखी है। उसी में से शालग्राम निकलते हैं, शालग्राम बने बनाए उसी नदी में से निकलते हैं, वहां गंडकी और गंगा का मिलन होता है। वहां पुलह ऋषि का एक आश्रम है, तो भरत जी उस आश्रम में चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा पुलह ऋषि के आश्रम में जाकर गंडकी नदी में वो स्नान करते हैं, और 24 घंटे निरंतर उनकी आंखों से झरझर आंसू झरते रहते हैं, और भगवान के ध्यान और समाधि में वो लीन रहते हैं। और कभी कभी तो उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ बैठा हूं और कैसे बैठा हूं। 6-6 दिन 7-7 दिन उनको कोई होश नहीं रहता, कोई हवास नहीं रहता, इतना भगवान के ध्यान में और आश्चर्य में डूबे रहते हैं। देखो महाराज, जितनी भी कथाएं कही हैं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से, उसका कोई मतलब है, उसका कोई महत्व है। सुनी होगी श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बात आपने बहुत बार, लेकिन इसको गहराई से नहीं देखा होगा आपने।
सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भरत एक दिन प्रातः काल हुआ था, सूरज की किरणें ने प्रकाश फैला दिया था, पक्षी चहचहाने लगे थे, फूल खिल गए थे और हरियाली हंस रही थी और चारों ओर शांति ही शांति थी। गंडकी और गंगा के सम्मिलन के पास भरत जल में खड़े हुए अंजलि भरकर सूरज को नमस्कार कर रहे थे और गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे। समाधि में थे और ध्यान में थे। इतने में उनका ध्यान गया कि उस गंडकी नदी के किनारे पर एक हरिणी पानी पी रही है और उसने कुछ पानी पी लिया तो उतनी कोख इतनी उसकी हो गई, तो भरत का ध्यान हरिणी की ओर चला गया। उन्हें ऐसा लगा कि इसके पेट में बच्चा है। जब उसने पानी पी लिया तो और भी पेट उसका फूल गया और इतनी देरी में पीछे से जंगल में से किसी शेर की गर्जना हुई, सिंह की गर्जना हुई। देखो, ये हरण शिशु जो होता है, हरण जो होता है स्वाभाविक ही भीरू और कायर होता है। जब शेर की गर्जना सुनी, अपनी रक्षा के लिए उसने जोर से छलांग लगाई। गंडकी की नदी की धार से उस ओर जाने के लिए छलांग तो लगाई, लेकिन पेट का बच्चा निकलकर गंडकी की धार में बह गया और उसने छलांग लगाई, आगे पत्थर पर गिरी, खून खून हो गई, उसकी जान चली गई, प्राण चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जिस समय गंडकी नदी में उस हरिणी का शिशु शावक जब पानी में बहने लगा तो भरत जी के मन में बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई कि देखो इसकी मां तो मर गई है और ये नदी की धार में बह रहा है। तुरंत वो नदी की धार में गए और उस बच्चे को वहां से निकाल लाए। उस हरण शिशु को निकाल कर वो अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में क्या ले आए महाराज, ये तपस्या में और साधना में विघ्न उपस्थित हो गया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से यही बात बता रहे हैं। ये एक विघ्न आ गया, ये एक अंतराय आ गया। जैसे ही उसे आश्रम में लगाए, अब रात दिन उसका वो ध्यान रखते हैं, उसका वो ख्याल रखते हैं, ये बच्चा कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अब धीरे धीरे इतना मोह पैदा हो गया, इतना ममत्व पैदा हो गया, इतनी आसक्ति पैदा हो गई, उनका जप भी छूट गया, तप भी छूट गया, ध्यान भी छूट गया, समाधि भी छूट गई, सब कुछ छूट गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस हमारे शरीर की आयु 50 वर्ष की हो सकती है, 70 वर्ष की हो सकती है, 80 वर्ष की हो सकती है, 100 वर्ष की हो सकती है, लेकिन आप लोगों को मालूम है हमारे शरीर में जो मन है इसकी आयु तो करोड़ों वर्षों की है। जो हमारा मन है ये तो करोड़ों वर्षों का है, ये तो 84 लाख जोनियों में भ्रमण कर चुका है। सारे संस्कार इस मन में पड़े हुए हैं, जमे पड़े हैं। पता ही नहीं वो संस्कार कब उठ खड़े होंगे और वो कब जागृत हो जाएंगे, कब वो स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से इसके लिए कह रहे हैं, परीक्षित तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सावधानी। आप लोगों को मालूम है ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में आत्मा को छोड़कर और जितनी भी चीजें हैं वो प्रकृति की हैं। प्रकृति का अर्थ समझते हैं? वो सारी की सारी चीजें हमको नीचे की ओर ले जाने वाली हैं। एक आत्मा को छोड़ करके, इसको याद रखना, एक आत्मा को छोड़ करके जितनी भी हमारी चीजें हैं वो हमको नीचे की ओर ले जाएंगी, ऊपर की ओर कभी भी नहीं ले जाएंगी। जैसे पानी को गिलास में भरकर उछालो वो नीचे की ओर जाता है, वो ऊपर की ओर तो यंत्र से ही जा सकेगा, वैसे नहीं जा सकेगा। स्वाभाविक ही मनुष्य के मन में प्रकृति नीचे की ओर ला जाती है। आपको मालूम नहीं है, भूख अपने आप लगती है, प्यास अपने आप लगती है, नींद अपने आप आती है, क्रोध अपने आप आता है, वासना अपने आप आती है, ये बुरी बुरी चीजें अपने आप आती हैं। इनको लाने के लिए आपको यत्न करने की जरूरत नहीं है। क्रोध अपने आप आएगा महाराज, लोभ अपने आप आएगा, वासना अपने आप आएगी, हिंसा अपने आप आएगी, राग अपने आप होगा, द्वेष अपने आप होगा। ये प्रकृति है हमारे भीतर, लेकिन जप तप अपने आप नहीं होंगे, ये पाठ पूजा अपने आप से नहीं हो सकेगी, ये ध्यान समाधि अपने आप नहीं लगेगी, ये तो यत्न से आपको लानी पड़ेगी। यत्न से भी लाने पर नहीं लगेगी आपको।
आपने ख्याल नहीं किया, फूल लगाने पड़ते हैं बगीचे में, फूल कभी भी अपने आप नहीं लगते, लेकिन घास फूस कोई लगाता है क्या? घास फूस अपने आप उगता है। फूल लगाने के लिए जमीन को साफ करो, कंकड़ निकालो, पत्थर निकालो, उसमें पानी दो, जमीन को नरम करो, फिर उसमें बीज डालो, उसके बाद फिर घास, फिर खाद का इंतजाम करो, प्रकाश का इंतजाम करो, रोशनी का इंतजाम करो, फिर भी जैसा हम चाहते हैं वैसे फूल नहीं होते महाराज। लेकिन घास फूस अपने आप उगता है, अपने आप पैदा होता है। आपको मालूम है यदि बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना हो तो क्या क्या चाहिए आपको? बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए स्टिक चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, रोशनी चाहिए, सीढ़ियां चाहिए, लिफ्ट चाहिए। फिर भी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने में हमें दिक्कत होती है, मुश्किलात होती है। और यदि आपको नीचे गिरना हो तो ना तो स्टिक की जरूरत है, न सीढ़ियों की जरूरत है, न बिजली जलाने की जरूरत है। जरा सा सिर नीचे करो, बस आ गए। नीचे की ओर जाने के लिए, बुराई की ओर जाने के लिए आपको कहीं सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको इस बात का ख्याल नहीं है? यदि कोई स्त्री किसी सुंदर पुरुष को देख ले, या कोई सुंदर पुरुष किसी स्त्री को देख ले, जरा सा देखने की जरूरत है, स्वप्न में भी उसकी स्मृति आती रहती है। वो हमारी आंखों में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में जमकर बैठ जाता है। और क्या वजह है? आपके घर में ठाकुर जी रखे हुए हैं, रोज आप चंदन घिसते हैं, माला बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, और रोज मेरे पास आके शिकायत करते हैं कि महाराज भगवान तो आंखों में आता ही नहीं है। क्या वजह है? मंदिर में लोग जाते हैं और जाकर प्रणाम करके लौट आते हैं। मैं उनसे पूछता हूं बताओ आज भगवान का श्रृंगार कैसा था? कि महाराज ये तो हमको पता ही नहीं था। रास्ते में जाते हुए आदमी के श्रृंगार का पता चल गया, रास्ते में गुजरती हुई एक स्त्री के श्रृंगार का पता चल गया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित तो स्वाभाविक ही मनुष्य की वृत्ति नीचे की ओर जाने की है, ऊपर की ओर जाने की नहीं है। इसलिए सदा सतर्क सावधान रहने की जरूरत है कि किस समय पता नहीं कौन से भाव उठ जाएं, कौन सी वृत्तियां उठ जाएं, क्योंकि हमारे मन में तो जन्मों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। किस जन्म में आप कहाँ थे, कैसे थे, किधर थे, वो सारे के सारे संस्कार कभी भी उठ सकते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तो तुम सोचो अपने मन में, जिस समय भरत अपने महलों में रहता था, इसके महलों में जो रानियां थी, स्वर्ग की अप्सराएं भी उसका मुकाबला नहीं करती थी। इसके इतने सुंदर बेटे थे और इतनी सुंदर बेटियां थी, और ऐसा सौंदर्य और संगीत था इसके पास। बिल्कुल भी मोह नहीं हुआ, बिल्कुल भी ममता नहीं हुई इसे। एक सेकंड में झटक करके ये जंगल में चला आया। और क्या कल्पना करोगे कि जंगल में आकर के एक मृग शिशु में वो इतना फंस जाएगा कि उसके सारे ध्यान और पूजाएं छूट जाएंगी। देखो एक बात की और ध्यान दे लो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हिमालय में जाकर, जंगल में जाकर, या नदियों के किनारे पर जाकर, या एकांत में जाकर आपकी मोह ममता जगेगी नहीं। भूल जाओ इस बात को। हिमालय में भी, जंगलों में भी, पर्वतों की कंदराओं में भी, नदियों के किनारे पर भी मोह ममता जाग सकती है। और घर में रहकर, परिवार में रहकर, राज दरबार में रहकर, संसार में रहकर भी मोह ममता से दूर रहा जा सकता है। ये भरत की कथा कह रही है। राज्य दरबार में उसे मोह नहीं हुआ, उसे ममत्व नहीं हुआ, आसक्ति नहीं हुई, और जंगल में आकर वो भी एक हिरण के बच्चे के साथ। और जिसने अपनी जीवन में सारे के सारे काम निष्काम, और इतना मोह हो गया भरत का उसके साथ, इतना ममत्व हो गया, इतनी आसक्ति हो गई। देखो महाराज, इन कथाओं की ओर थोड़ा ध्यान देना। ये संसार में जितने दुख हैं, जितने संताप हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, जितने क्लेश हैं, जितने कष्ट हैं, जितनी समस्याएं हैं संसार में, ये सारी की सारी मोह के कारण हैं। इन सब के मूल में मोह है, इन सब के मूल में ममत्व है, इन सब के मूल में आसक्ति है महाराज। यदि मोह ना हो, ममत्व ना हो, आसक्ति ना हो, तो दुख का कोई कारण ही नहीं। और इस मोह के दलदल में जहां आदमी धस
होते वहां पहुंच गए। यहाँ भगवती गंगा और सागर दलदल में जाते हैं। फिर पांव को निकालने की कोशिश करता है तो घुटनों तक चला जाता है, घुटनों को निकालने की कोशिश करता है तो कमर तक चला जाता है, और कमर को निकालने की कोशिश करता है तो गले तक चला जाता है, और गले पर निकालने की कोशिश करता है तो सारा का सारा दलदल में धंस जाता है। दलदल से किसी दूसरा ही व्यक्ति निकाल सकता है, कोई संत, कोई महात्मा, कोई सज्जन, कोई सत्पुरुष, कोई भगवान की कृपा और उसका अनुग्रह। पूरी गीता अर्जुन को मोह के निवारण के लिए ही तो सुनाई गई थी। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। ये भरत का चरित्र मैं तुम्हें सुना रहा हूं परीक्षित, इसलिए कि एक हरण शिशु के मोह में आकर भरत इस तरह धंस गया। पूरी गीता अर्जुन को मोह के लिए सुनाई गई थी। मोह का अर्थ जानते हो क्या है? जानते तो होगे लेकिन मेरे से सुन लो। मोह का अर्थ है मेरे प्राण मेरे पास नहीं है, मैंने अपने प्राणों को किसी दूसरी जगह रख दिया है। क्यों? जब हम कहते हैं कि हम उस वस्तु के बिना, उस व्यक्ति के बिना, उस पदार्थ के बिना हम नहीं जी सकते, इसका मतलब है कि हमारे प्राण और हमारी आत्मा किसी दूसरी जगह रख दिया गया है। अगर वो चीज हमारे से छिन गई तो हम संसार में जिंदा नहीं रहेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या कहा था? जानेब हत्वा न जिजीविषामः। अर्जुन ने कहा था ये युद्ध के मैदान में जितने मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे स्नेही, मेरे रिश्तेदार, मेरे गुरुजन जो खड़े हैं, अगर ये मर गए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जानेब हत्वा न जिजीविषामः। अगर ये जिंदा रहेंगे तो मैं जिंदा रहूंगा। देखो मोह की ये निशानी है। श्री कृष्ण ने तुरंत जान लिया कि मोह के दलदल में धंसा हुआ है अर्जुन। ये जिंदा रहेंगे तो जिंदा रहूंगा, और ये जिंदा नहीं रहेंगे तो बिल्कुल जिंदा नहीं रहूंगा। और ये तो आप लोगों को मालूम ही है द्रोणाचार्य जी कितने वीर थे। द्रोणाचार्य जी के संबंध में ये कहा है, उभयोर द्रोण सामर्थ्यम शापादपि शरादपि। श्री कृष्ण ने कहा था पांडवों को, द्रोण में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना बल है, यदि धनुष बाण हाथ में ले लिया तो भी तुम्हारा नाश कर देगा, और यदि उसने शाप दे दिया तो भी तुम्हें नाश कर देगा। उभयो द्रोण सामर्थ्यम शापादपि शरादपि। लेकिन द्रोणाचार्य में मोह की इतनी कमजोरी थी, उसके प्राण अपने बेटे अश्वत्थामा में थे। आहा, इसे श्री कृष्ण जानते थे और कोई नहीं जानता था। जब द्रोणाचार्य इस तरह युद्ध करने लगा, इस तरह युद्ध करने लगा कि पांडव सेना का विनाश होने लगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये द्रोणाचार्य जी एक ही शर्त पर मर सकता है और किसी शर्त पर नहीं। युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के सामने जाकर कह दो कि तेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। और ठीक जिस समय ये आवाज उसके कान में पड़ी कि अश्वत्थामा मारा गया, उसी समय अस्त्र गिर गए और रथ पर बैठा बैठा ही ढुलक गया। द्रोणाचार्य के प्राण द्रोणाचार्य के पास नहीं थे, द्रोणाचार्य के प्राण द्रोणाचार्य के बेटे के पास थे। जिस आदमी के प्राण तिजोरी में होंगे, बुरा तो नहीं मानोगे, जिस आदमी के प्राण बैंक बैलेंस में होंगे और जिस आदमी के प्राण नोटों के बंडल में होंगे, अगर तिजोरी टूटी और बैंक लूटी और नोट फटे और वो आदमी उसी तरह अर्थी उठ जाएगी उसकी। ये मोह की निशानी है महाराज। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित तो ये भरत जिसके नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा है और जो सदा रहेगा और जो निष्काम कर्म करता था और जिसकी कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं थी, कहीं मोह नहीं था, कहीं ममत्व नहीं था, और ये जंगल में आकर एक हरण शिशु की आसक्ति में और मोह में फंस गया, और वो भी इसी बुरी तरह से। देखो जब हम मोह में फंस जाते हैं तो रात दिन फिर वही चीज दिखाई देने लगती है। एक दिन जिंदगी में भरत के ऐसा आ गया कि वो हरण शिशु जब बड़ा हुआ वो इन्हें छोड़ करके चला गया। अब उनका खाना भी छूट गया, पीना भी छूट गया, सोना भी छूट गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित तो भरत की हड्डियां निकल आई, उसकी आंखें धस गई, उसके सिर के जितने बाल थे सारे के सारे उड़ गए, उसका उठना उसका बैठना बिल्कुल खत्म हो गया।
वो चल भी नहीं सकता था और वो रात दिन आंखों से रोम रोम से वो अपने हरण शिशु को ही देख रहा था। लेकिन मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, किसी की इंतजार नहीं करती। देखो महाराज, एक बात को याद रखना, किसी को मकान में, अपने स्थान में, अपनी बिल्डिंग में, अपने बंगले में, अपने फ्लैट में, अपने रूम में स्थान दे देना, लेकिन भूल कर भी अपने हृदय में और अपने दिल में स्थान मत देना। क्या अगर आपने उसको मकान में स्थान दे दिया, बंगले में और कमरे में, और उसने आपके कमरे पर या बंगले पर या मकान पर कब्जा कर लिया तो कोई नुकसान नहीं है, जाने दीजिए। लेकिन यदि उसने आपके दिल में स्थान कर लिया तो आपको बर्बाद करके रख देगा। जब हम किसी को दिल में स्थान दे देते हैं तो फिर उसको दिल से निकालना बहुत कठिन हो जाता है। दो चीजें एक साथ नहीं रहा करती महाराज, राम और काम दो जगह नहीं रहेंगे। या तो दिल में संसार रहेगा और या फिर परमात्मा रहेगा, ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकोगे आप। मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं। लेकिन परीक्षित तो एक झटके से अपना राज्य छोड़कर गंगा किनारे चला आया है। फिर भी सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, फिर भी बहुत समझने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, पूरी घंटी बज गई उधर से मृत्यु की, और भरत को पता चल गया कि मेरे प्राण जा रहे हैं। उसने बहुत कोशिश किया, बहुत यत्न किया कि हरण शिशु को दिल से हटा दूं, लेकिन नहीं हटा सका। और हमारे यहां कहा है अंत मति सो गति। ये भरत महाराज मरने के बाद हरिणी के पेट में जाकर हरण बना है। अंत मति सो गति। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं बताऊंगा, आप घबराना नहीं। उसका इतना जप, इतना तप, इतनी पाठ, इतनी पूजा, इतने ध्यान, ये व्यर्थ नहीं गए, बेकार कुछ भी नहीं जाता। इसमें दो बातों को याद रखना आप। एक तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि जब कहीं पर भी हमारी आसक्ति हो जाएगी, ममत्व हो जाएगा, मोह हो जाएगा, वो हमको कहीं का कहीं ले जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि भगवान का जो भजन है, जो कीर्तन है, जो सत्संग है, जो कुछ किया है वो बेकार नहीं जाता है। लेकिन एक बार को आपको वहां जाना पड़ेगा जहां आपकी अंतिम गति रह गई। सुनी होगी आपने ये कथा कि अयोध्या में एक बहुत बड़े महात्मा थे, 125 वर्ष की अवस्था थी, हजारों लाखों उनके शिष्य थे। वो अपने शिष्यों को उन्होंने कहा था कि जिस समय मैं प्राण छोड़ूंगा उस समय घड़ी बजेगी, घड़ियाल बजेगी, घंट बजेंगे और मेरे लिए विमान आएगा। लेकिन जब वो मरे, न घड़ी, न घंट, न घड़ियाल, न शंख, न विमान, कुछ भी नहीं आया। तो उनके शिष्य बड़े घबराए। अयोध्या में एक और बहुत बूढ़े महात्मा रहते थे, 125 वर्ष के। जब उनके पास ये बात कही गई तो वो वहां आए जहां उस महात्मा ने अपने प्राणों को विसर्जन किया था। उन्होंने इधर उधर देखा, जहां वो लेटे हुए थे, उन्होंने प्राण छोड़ा था, उसके सामने एक बेरी का पेड़ था। उस पर एक पीला पीला पका हुआ फल लगा हुआ था। महात्मा ने कहा उसे तोड़ कर लाओ। जब फल लाया गया, उन्होंने हाथ से यूं मसल दिया, उसमें एक कीड़ा था, गिर करके मर गया। घड़ी बजी, घड़ियाल बजे, घंट बजे, शंखे बजे। मृत्यु के समय उस पीले पीले बेर के फल में मृत्यु चली गई। मत सोचना ये कहानियां हैं, मत सोचना ये कथा है। ये श्री कृष्ण ने कहा है महाराज। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी तो कह रहे हैं, श्री कृष्ण ने कहा है, यंयम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मनुष्य उसी भावना से भावित हो जाता है और अंतिम गति उसकी वही होती है जो उसका वो स्मरण करता है। महर्षि रमण के आश्रम में एक गाय थी। ये तो आज की घटना है महाराज। उनके आश्रम में एक गाय थी। महर्षि रमण जिस समय ध्यान में बैठते थे, समाधि में बैठते थे, और वो गाय गायशाला से आकर उनके पास में बैठ जाती थी। यद्यपि गाय मनुष्य की कोई भाषा नहीं समझती है, वो मनुष्य के भावों को नहीं समझती है, वो मनुष्य की बुद्धि को इतना नहीं समझती है, लेकिन जब भी जैसे वो ध्यान में बैठ जाते थे वैसे ही वो ध्यान में बैठ जाती थी। घंटे 2 घंटे वो ध्यान में बैठे रहते और वो गाय, हजारों आदमी उसको देखते थे।
और जिस समय महर्षि रमन प्रवचन करने लगते थे वो उनके साथ सट कर बैठती थी। उसकी आंखों से टप 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 करके आंसू बहते रहते थे और महर्षि रमन धीरे से उसकी पीठ पर हाथ घुमाते रहते थे। और कभी कभी तो महर्षि रमन प्रवचन करते करते रोने लगते थे। महर्षि रमन कहते थे ये कोई योगी है, ये कोई महात्मा है, ये कोई संत है, चूक गया जिंदगी के आखिरी घड़ियों में, ये इसका आखिरी जन्म है। ये गाय की जोनी छोड़ने के बाद सीधे मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। और घटना ऐसी घटी कि आखिरी घड़ियों में जब उसके सांस निकलने लगे तो वहां से आने नहीं लगी। महर्षि रमन उसके पास जाकर के बैठ गए। उन्होंने उस गाय को ऐसे विदा दिया जैसे किसी महात्मा और संत को। महर्षि रमन के आश्रम में उनकी समाधि बनी हुई है उस गाय की। मनुष्य जैसा जैसा स्मरण करता है, जैसा जैसा चिंतन करता है, उसको उसी प्रकार उसी जोनी में जाना पड़ेगा। इस बात को स्मरण रखना, इस बात को याद रखना, भूलना नहीं है। इस भरत को हरण की जोनी में जाना पड़ा, लेकिन तपस्या का और तत्व ज्ञान का, जप तप का इतना प्रभाव था कि हरण की जोनी में जाकर भी उसको ये सब स्मरण रहा। नहीं तो स्मृति नहीं रहती है, प्रकृति पहुंच देती है। अब उसे मालूम था, वो उसी जगह पर आ गया। वो देख रहा था यही गंडकी का किनारा है, यही मिट्टी का पेड़ है, यही हरियाली है, और यहीं से मैंने उस बच्चे को उठाया था, इसी आश्रम में मैं लेकर आया था और यहीं यहीं मैं घूमा था। अब वो मृग जोनी में आकर किसी में फंस नहीं रहा। अब वो उसी में चिंतन करता है, विचार करता है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा वो जाति समर हुआ और अंतिम शरीर उसने गंडकी में खड़े होकर छोड़ा और फिर वो किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया उसने। जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो उनका नाम पड़ा महाराज जड़ भरत। पिता भी चले गए, उसकी माता भी चली गई, उसके कुछ भाई थे। अब उसको तो जाति समर है, पूर्व जन्म की बातों का याद है। याद रखना, कभी कभी हमारे घर में ऐसे बेटे आ जाते हैं, ऐसे बच्चे आ जाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है उनका कि उनके पूर्व जन्म के कृत्य क्या हैं और कर्म क्या हैं। भरत तो तीन तीन योनियों को याद रहे थे कि जरा सी भूल हो गई और जरा सी गलती हो गई और जरा सी चूक हो गई तो जिंदगी में इतनी बड़ी बाजी हार गया। अब मैं जिंदगी की बाजी नहीं हारूंगा। अब माता पिता उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। उसने कहा पढ़ पढ़ के क्या खाक पैदा कर लिया मैंने, राख पैदा कर लिया क्या? कोई कम पढ़ाई किया था, कम लिखाई किया था? अब पढ़ूंगा नहीं, अब इस जंजाल में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। वो बिल्कुल पढ़ा नहीं, बिल्कुल लिखा नहीं। माता पिता समझते थे मूर्ख है, नालायक है, समझदार नहीं। उसने कहा कहते रहे नालायक, कहते रहे मूर्ख, इससे मुझको क्या लेना देना। समझदार बनकर के, बुद्धिमान बनकर के मैंने क्या कमाया? मट्टी कमाई, खाक कमाया। वो अवधूत हो गए महाराज। ये जड़ भरत ज्ञानी थे, स्थित प्रज्ञ थे, गुणातीत थे, योगी हो गए। कोई अगर इसका मान कर देता है, सम्मान कर देता है, इज्जत कर देता है, प्रतिष्ठा कर देता है, गले में माला पहना देता है, चंदन लगा देता है, पांव पकड़ के कहता है महाराज आप तो परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं। और यदि कोई निंदा कर देता है, चुगली कर देता है, उनके ऊपर थूक देता है, गाली दे देता है, उनको मार भी देता है, तो भी उन्हें कोई परवाह नहीं। आया है गले में फूलों की माला डाल दे तो कोई परवाह नहीं, और गले में जूतों की माला डाल दे तो कोई परवाह नहीं। हा क्या बात है। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं परीक्षित तो एक बार चूक हुई भरत थे, उसे मृग जोनी में जाना पड़ा और मृग जोनी से सीधे ब्राह्मण के घर में पैदा होकर वो ज्ञानी हुआ और स्थित प्रज्ञ हुआ और गुणातीत हुआ। देखो अब वो देख रहे हैं कि जिंदगी में सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, संयोग हो या वियोग, जन्म हो या मृत्यु, उससे कोई प्रयोजन ही नहीं। जहां पड़े हैं और जहां सोए हैं। अब वो ज्ञानियों की तरह हो गए। यद्यपि ये बात बड़ी ऊंची है। एक महात्मा थे, बड़े ज्ञानी थे, गुणातीत थे, स्थित प्रज्ञ थे, योगी थे। किसी गांव में चले गए तो गांव के कुछ नवयुवकों ने ये सोचा कि चलो थोड़ा खेल कर लो और तमाशा कर लो। घर में गए, जूतों की माला बना लगाए और महात्मा के गले में डाल दी। अब जो तो ये सोचते थे कि महात्मा चीखेगा, चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा तो हम लोग हंसेंगे, ताली पीटेंगे। लेकिन जैसे ही गले में जूतों की माला डाली वो नाचने लगा, वो हंसने लगा। लोगों ने कहा ये तो कमाल का आदमी है, ये तो नाच रहा है, हंस रहा है।
एक बूढ़ी ने कहा कि महाराज ये जूतों की माला है। उसने कहा माला तो है, किसी की भी हो माला तो है ना। और फिर उसने एक बहुत बढ़िया बात कही। उसने कहा देखो अभी अभी मैं एक गांव से आ रहा था, वो मालियों का गांव था। मालियों ने मेरे गले में बहुत बढ़िया पुष्पों की फूलों की माला पहनाई, और जब मैं आगे गांव में बढ़ा तो वो सोनियों का सुनारों का गांव था, उन्होंने मेरे गले में सोने की माला पहनाई। और जब मैं आगे आया तो जौहरियों का गांव था, उन्होंने मेरे गले में हीरों की माला पहनाई। अब इस गांव में मैं आया हूं, मैं समझता हूं ये चमारों का गांव है। अरे जिसके पास जो चीज होती है वो वही देगा ना। जिसके पास निंदा होगी वो निंदा देगा, जिसके पास चुगली होगी वो चुगला देगा, जिसके पास नुक्ताचीनी होगी वो नुक्ताचीनी देगा, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खीसे में जो कुछ होगा तुम वही बाहर निकाल करके दोगे। स्वीकार करने वाले को समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर यदि कोई ऐसी मन में आए तो चुप जाओ कि ये नादान है, ये नासमझ है, इसके पास इतनी ही चीजें हैं, ये और दे ही क्या सकता है। क्रोधी आदमी क्रोध के अतिरिक्त और कुछ देगा क्या? द्वेष करने वाला आदमी जलन और डाह के अतिरिक्त और कुछ देगा क्या? जिसके पास प्रेम है, जिसके पास करुणा है, जिसके पास दया है, जिसके पास स्नेह है, जिसके पास आत्मीयता है, जिसके पास अपनापन है, वो तो महाराज यही लुटाएगा। फूल में सुगंधी होती है, सुगंधी के अतिरिक्त और कुछ होता नहीं, मालूम है आपको? कहीं भी रख दो फूल को सुगंधी देगा। चंदन में सुगंधी और शीतलता होती है, चंदन को रगड़ो तो भी सुगंधी देगा, चंद्र को अग्नि में जला दो तो भी सुगंधी देगा, और चंदन को कुल्हाड़ी से काटो तो भी सुगंधी देगा, क्योंकि उसमें सुगंधी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। दीपक रोशनी देता है, प्रकाश देता है, उसके पास प्रकाश और रोशनी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, चाहे उसे कहीं भी रख दो। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि परीक्षित ये भरत को एक बार किसी जंगली लोगों ने पकड़ लिया। जंगल का कोई भील राजा था, उसके संतान नहीं हो रही थी। उसने भद्रकाली की मनौती मनाई थी कि यदि मेरे यहाँ संतान हो जाए तो मैं मनुष्य की बलि दूंगा। अब जड़ भरत जी मोटे ताजे थे, हृष्ट पुष्ट थे, नदी के किनारे मिट्टी के ढेर पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और ये भील के जितने लोग थे वैसे पकड़ करके ले गए। इन्हें खूब खिलाया पिलाया, गले में माला पहनाई और भद्रकाली के मंदिर में ले गए। भरत जी को मालूम था कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने खूब डट करके खाया अच्छी तरह से, और जब भद्रकाली के सामने ले गए और तलवार निकाली, वो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। लोग हैरान थे कि हंस क्यों रहा है, तलवार चमक रही है, अभी थोड़ी देर में इसकी गर्दन पर पड़ेगी। लेकिन जैसे ही भरत जी को मारने के लिए वो तैयार हुए, लेकिन महाराज भद्रकाली इसे कैसे स्वीकार करती? इतने बड़े ज्ञानी को, इतने बड़े गुणातीत को, इतने बड़े योगी को, इतने बड़े स्थित प्रज्ञ को बलि देना है? अरे बाबरो, अरे पागलो, अगर बलि ही देनी हो तो काम की बलि दो, क्रोध की बलि दो, लोभ की बलि दो, मोह की बलि दो, अहंकार की बलि दो, अपने राग और द्वेष की बलि दो। ये पशु और पक्षियों की बलियां क्यों दे रहे हो? जिसकी बलि देनी है उसकी बलि तो नहीं देते, और जिसकी बलि नहीं देती उसकी बलि दे रहे हो। भद्रकाली अपनी मूर्ति से निकली और तलवार लेकर जितने लोग आए थे उनके सरों को गेंद की तरह उछाल दिया उसने। लेकिन भरत जी को इससे कोई खुशी नहीं हुई, वो तो जैसे मस्त थे वैसे मस्त थे। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, एक बार सिंधु सोबीर देश का राजा पालकी में बैठकर कपिल के आश्रम की ओर जा रहा था ज्ञान सीखने के लिए। एक कहार बीमार हो गया तो देखा ये मोटा ताजा बैठा हुआ है, उन कहारों ने पालकी में भरत जी को लगा दिया। अब महाराज पालकी उठाने की तो एक कला होती है, जिसे पता ना हो पालकी कैसे उठाएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, जब भरत को पालकी में लगा दिया, अब भरत जी तो उछले और कूदे, और राजा थोड़ा मोटा था, उसके पेट का पानी उछले और कभी और उल्टे तो उसका सिर जो है पालकी के ऊपर पूजा करके लगे। तो राजा ने फटकार कर कहा, अरे क्या कर रहे हो? तो दूसरे कहारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, हमारे साथ एक ऐसा आदमी है जो नया है, ये ठीक चलता नहीं। तो राजा ने पर्दा हटाया, देखा मोटा ताजा आदमी है, अकेला ही पालकी को उठा सकता है ये।
राजा ने सोचा ये बदमाशी कर रहा है, ये जानबूझ कर उदंडता कर रहा है। तो राजा ने बड़े क्रोध से और बड़े गुस्से से भरकर कहा, अरे नादान, नासमझ, मूर्ख, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? देखो, सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित से ये बात कही तो परीक्षित ने कहा, महाराज, राजा को क्रोध क्यों आ गया? भरत जी ने क्या बिगाड़ा था उसका? सुखदेव जी ने कहा, ओ परीक्षित, शमक ऋषि ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो जंगल में तपस्या कर रहा था, ध्यान कर रहा था, समाधि लगा रहा था। वो अपने जंगल में, अपने आश्रम में बैठा हुआ था, तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया था। इसने तो थोड़ा बहुत राजा का अपराध भी कर दिया, पाल की हीली उसे चोट लगी, लेकिन तुम्हारा तो उसने कोई अपराध भी नहीं किया था। तुमने क्यों मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया? परीक्षित की आंखों से अश्रु झरने लगे, रोमांच हो गया, सुखदेव जी के चरणों से लिपट गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जब आदमी के पास धन आता है, संपत्ति आती है, पद आता है, प्रतिष्ठा आती है ना, अहंकार आ जाता है। इस अहंकार के कारण मनुष्य पता नहीं क्या क्या करता है। जब उसने बहुत कहा, और एक दूसरी कथा सुन लीजिए महाराज। ये सिंधु सोबीरी देश का राजा कौन था आपको मालूम है? ये पुराणों में लिखा है कि भरत जी तो हरण शिशु का ध्यान करते करते मरे, और ये हरण उस समय आ गया था जिस समय उनके प्राण निकल रहे थे, दौड़ता दौड़ता आ गया था। इसने भरत जी की छाती पर अपना सिर रख दिया था। ये भरत का स्मरण करते करते मरा था। यही सिंधु सोबीर देश का राजा बना था। भरत जी जानते थे ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, ये वही हरण है जो राजा बना हुआ है। इसलिए भरत जी के मन में आएगा कि यदि इसका अज्ञान रह गया, अविद्या रहेगी, भ्रम रह गया, तो मेरा जीवन ही क्या हुआ? सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, अब भरत जी के मन में आया। उन्होंने पालकी तो रख दिया डंडे पर और पीछे लौट करके राजा से कहा कि देखो राजा, तुम जा तो रहे हो कपिल के पास और आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर की बातें करने के लिए जा रहे हो, और बातें तुम शरीर की कर रहे हो। ये मोटा होना, ताजा होना, ये दुबला होना, पतला होना, ये तो शरीर के धर्म है, ये आत्मा के धर्म नहीं है। और जो तुम ये कहते हो कि मैं सम्राट हूं और तुम मेरे सेवक हो, अरे राजा, कौन सम्राट और कौन सेवक? तुम तो मामूली एक छोटी सी स्टेट के राजा हो, और मैं तो चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूं। तुम कभी मेरे सेवक हो सकते हो और मैं कभी तुम्हारा मालिक हो सकता हूं। जब ऐसी बातें भरत के मुख से सिंधु सोबीर देश के राजा ने सुनी, सुखदेव जी कह रहे हैं, पालकी से उछला राजा, बाहर आया, वहां तकिया बिछा दिया, गद्दा लगा दिया, और वहां बैठ करके उनके चरणों में झुक गया कि महाराज, आप तो कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई तत्व ज्ञानी है, और मुझे लगता है कि शायद आप कपिल ही हैं। देखो, सिंधु सोबीर देश के राजा ने कहा कि देखो महाराज, यम के दंड का मुझे डर नहीं है, और आशुतोष भगवान शंकर के त्रिशूल का भी मुझे भय नहीं है, और इंद्र के वज्र का भी मुझे भय नहीं है। लेकिन अगर किसी साधु का, किसी सन्यासी का मेरे से अपमान हो जाए और तिरस्कार हो जाए, वो मैं सहन नहीं कर सकता। सिंधु सोबीर देश के राजा ने कहा, महाराज आप कौन हैं? आप कोई ऋषि हैं, कोई मुनि हैं, कोई महात्मा हैं, कोई कपिल हैं, या ईश्वर हैं? आप कौन हैं? तो भरत जी ने कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं, और तुमने कभी अपने से पूछा कि तुम कौन हो? मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, कभी तुमने अपने से पूछने का कष्ट किया कि तुम कौन हो? देखो महाराज, ये है ज्ञान की बातें। श्रीमद् भागवत पुराण में यदि इनको टच नहीं करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा, तो फिर होगा क्या? आप लोग रोज आईने के सामने जाते हैं दिन में कई बार, लेकिन कभी आपने ये पूछा है कि जो आईने में जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? एयर कंडीशन रूप में गद्दे के ऊपर चादर ओढ़ कर जो आप सो रहे हैं, कभी आपने ये पूछा है कि ये सोया पया कौन है? कभी पूछा आप लोगों ने ये कौन है जो चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये कौन है? कभी पूछा? और ज्यादा से ज्यादा यदि आप पूछोगे कि मैं कौन हूं, तो तुम अपना नाम बता दोगे अपना, मैं फलाना हूं। अरे बाबरो, नाम तुम कैसे हो सकते हो? नाम तो पैदा होने के बाद रखा गया है तुम्हारा, और मृत्यु के बाद में तुम्हारा कोई नाम नहीं रहेगा, तो नाम तुम कैसे हो सकते हो?
यदि तुम कहोगे जो हमारा रंग है, रूप है, आकार है, प्रकार है, शक्ल है, वो मैं हूं, तो शक्ल सूरत तुम कैसे हो सकते हो? जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन से अगर चित्र लेना शुरू कर दिया जाए रोज, और जिस दिन अर्थी उठेगी उस दिन तक के चित्रों को देखोगे तो कोई मेल नहीं खाएगा। इतना बदलने वाला शरीर तुम कैसे हो सकते हो? और यदि कहो कि मन हम हैं, तो मन तो मिनट मिनट में बदलता है, मन भी तुम कैसे हो सकते हो और बुद्धि भी तुम कैसे हो सकते हो? अगर तुम हो सकते हो तो तुम्हारे भीतर गहराई से देखो, ऐसी एक चीज है जो सब कुछ बदलता है फिर भी नहीं बदलती, तुम आत्मा हो। उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जिस समय भरत ने इस तरह की बातें जब भरत ने कही तो महाराज कपिल को ज्ञान का, उनको कपिल का ज्ञान दिया। उसके बाद महाराज बहुत सी बातें भरत जी ने राजा रघुगण से कही है, और फिर एक बात बहुत बढ़िया कही है महाराज, बड़ी कीमती है। रघुगणी तत्तपसा न जाति न चेजया निर्वपनात् गृहात् वा न छंदसा नीब जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजो विशीकम। अरे वो रघुगण न जप से, न तप से, न पाठ से, न पूजा से, न ध्यान से, न समाधि से, न यज्ञ से, न हवन से, न दान से, न पुण्य से तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। यदि तुम्हें परम पद की प्राप्ति की जरूरत है तो किसी महान महापुरुष और किसी स्थित प्रज्ञ और किसी योगी के चरणों में बैठने से तेरे को प्राप्त होगी। उसके चरण रज को उठा देने से तेरे मन में प्राप्ति होगी। इसके बाद महाराज सर्वसंग त्यागी, सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाया है। ये परीक्षित को सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन सुनाया तो नख से लेकर चोटी तक परीक्षित कांप गया, थर थर कांपने लगा कि महाराज ये पाप तो मनुष्य से होते ही रहते हैं। अगर इतने पाप मनुष्य से होते हैं और इन पापों के कारण यदि ऐसे ऐसे दुख और ऐसे ऐसे कष्ट और ऐसे ऐसे नरक यदि भोगने पड़ते हैं तो मनुष्य का कल्याण कहाँ होगा? सुखदेव जी ने देखा कि राजा परीक्षित घबरा गया है और डर गया है, तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो कुछ पाप तो ऐसे हैं जो मन से होते हैं। कुछ पाप क्या, सबसे ज्यादा पाप मनुष्य मन से करता है। सबसे ज्यादा पाप मनुष्य मन से करता है। यदि 1 घंटे में जो कोई आदमी सोचता है ईमानदारी से, सबका सब यदि कागज पर नोट कर लिया जाए और किसी को दिखा दिया जाए टाइप करके, तो आदमी कहेगा कि एक पागल आदमी है जिसने ये सोचा है। और यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं यदि सबके हृदय की बात को जान लिया जाए कोई क्या सोच रहा है, तो महाराज कोई दूसरे को बगल में नहीं बैठने देगा। सबसे ज्यादा पाप मनुष्य मन से करता है। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, कुछ पाप तो मनुष्य मन से करता है और कुछ पाप मन और वाणी दोनों से करता है, और कुछ पाप मन, वाणी और कर्म दोनों तीनों से करता है। अब देखिए महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मन से किए हुए जो पाप हैं वो प्रायश्चित्त से दूर हो जाते हैं। प्रायश्चित्त का अर्थ जानते हो? प्रायश्चित्त का अर्थ है जब भी हमारे मन में कोई बुरे विचार आए, बुरे भाव आए, बुरी चीजें आए, उसी समय सतर्क हो जाओ और सावधान हो जाओ। नींद को तोड़ दो, तंद्रा को तोड़ दो और उसी समय ये संकल्प करो कि अभी मैं ऐसे विचार करूंगा ही नहीं। और मन से यदि पाप हो जाए तो 24 घंटे में आपको 15-20 मिनट ध्यान करना पड़ेगा महाराज। मन के पाप ध्यान के बिना नहीं जाते। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित 24 घंटे में कम से कम मनुष्य को आधा घंटा तो खींच ही लेना चाहिए। आधा घंटा ध्यान करो तो मन से किए हुए जितने पाप हैं वो विलीन हो जाते हैं। और कुछ पाप हैं जो महाराज वाणी से करता है मनुष्य। वाणी से तो रात दिन पाप हो रहे हैं। हमारे घरों में जो लड़ाइयां हैं, जो झगड़े हैं, जो दंगे फसाद हैं, जो मारपीट है, ये जो घरों में जो गड्डाल मच रहा है, ये वाणी का तो है ही। वाणी लोग इतनी कठोर बोल देते हैं, इतनी क्रूर बोल देते हैं, इतनी चुभती बोल देते हैं और ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि पूरे घर को भट्टी बना करके रख देते हैं। वाणी से मनुष्य बहुत पाप करता है।
जो पाप वाणी से होते हैं वो पाप सुखदेव जी कह रहे हैं जप करने से दूर होंगे, और 24 घंटे में आधा घंटा मौन रहने से वो पाप दूर होंगे। जप जरूरी है महाराज, कलयुग में तो जप के अतिरिक्त काम चलता ही नहीं। जप किए बिना वाणी का पाप दूर नहीं होता। और जप भी ऐसा होना चाहिए महाराज जहां होठ भी न हिले, दांत भी न हिले और जीभ भी न हिले। क्या ऐसा जप हो, न होठ हिले, न जीभ हिले, न दांत हिले, और सीधा मन जप से एकदम हृदय से जप होने लगे। एक बार जनाबाई ने नामदेव जी से ये शिकायत किया कि नामदेव जी ये गोबर के उपले पथती थी जनाबाई। उसने कहा मैं गोबर के उपले पथती हूं और लोग चुरा कर ले जाते हैं। तो नामदेव ने कहा भाई चुरा कर तो ले जाते हैं, लेकिन ये कैसे जाने कि तेरे उपले हैं? गोबर के पुले तो एक से ही होते हैं, ये पता कैसे चले कि ये तेरे हैं ये दूसरे के हैं? जनाबाई ने कहा नामदेव एक एक उपले को उठाकर कान से लगाना, जिस उपले से बिठल बिठल की ध्वनि निकलते समझो वो जनाबाई का है। जिस उपले में से कान पर लगाना बिठल बिठल की ध्वनि निकले। मैं जो भी काम करती हूँ वो जप करती हुई करती हूँ। देखो जप ऐसा होना चाहिए। तो यदि मौन रहे और जप रखे तो वाणी का जो पाप है दूर हो जाता है, और जो शरीर से और कर्म से पाप होते हैं उसके लिए महाराज भगवान की सेवा करो और सत्कार करो। ये जो रोज चंदन घिसते हैं, माला बनाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, सत्कार करते हैं, शरीर से सेवा करो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से फिर अजामिल का दृष्टांत दिया है। जहां जड़ भरत का दृष्टांत दिया वहां तुरंत उन्होंने अजामिल का दृष्टांत दे दिया। ऐसा मत समझ लेना कि जो कुछ भी हम जप करते हैं या तप करते हैं या हम कुछ भी स्वाध्याय करते हैं या पुण्य करते हैं या दान करते हैं, देखो वो बेकार नहीं जाता है, कभी भी बेकार नहीं जाएगा। इसे आप अच्छी तरह से समझ लेना। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था अजामिल। बड़ा विद्वान था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा समझदार था और बहुत बड़ा वेदों का वेता था, और माता पिता को परमात्मा की तरह पालता था। कोई भी दोगुण नहीं था अजामिल में। जो एक संत में गुण होते हैं, सज्जन में गुण होते हैं, सत्पुरुष में गुण होते हैं, जो एक ज्ञानी में गुण होते हैं, वो अजामिल में थे सारे के सारे। लेकिन अजामिल बहुत बुरी संगत में फंस गया। देखो महाराज, जहर खाकर मर जाना कोई बुरी बात नहीं, मकान से गिरकर भी मर जाना तो कोई बुरी बात नहीं, और पानी में डूबकर मर जाना भी तो बुरी बात नहीं, पिस्तौल से गोली से भी मर जाना बुरी बात नहीं, लेकिन बुरी संगत में मत फंस जाना। अगर कोई आदमी बुरी संगत में फंस गया तो वो तिल तिल कर मरेगा जिंदगी में, और दूसरों की जिंदगी भी नर्क करके रख देगा। अजामिल इतनी बुरी संगत में फंस गया, वहां की सर्व सुंदरी नर्क की और वेश्या थी उसके चक्र में। अजामिल का विवाह और शादी इतनी सुंदर, सुशील और अच्छी लड़की से किया गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। घर में संपत्ति की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी। वो मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, डकैतियां करने लगा, सब कुछ करने लगा। और उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और माता पिता समझा करके तड़प तड़प करके मर गए। अजामिल महान पापी हो गया, दुराचारी हो गया। देखो संगति आदमी को कितनी कहां से उठाती है और कहां ले जाती है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, इस तरह करते करते उसकी उम्र कोई 60 वर्ष की हो गई थी, और एक दिन अचानक घटना घट गई। सायंकाल का समय था, सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया था। उस गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि भाई यहाँ किसी भक्त का घर है क्या? हम रात्रि भी बिताएंगे और सत्संग भी करेंगे। तो लोगों को मखौल करने की सूझती है। किसी ने कह दिया महाराज वो जो नीम का पेड़ है और जो चबूतरा बना हुआ है वो भक्त का घर है, अजामिल भक्त है। मखौल कर दिया, उपहास कर दिया। और महात्मा जाके घर के आगे कहने लगे अजामिल भक्त है, अजामिल भक्त है। अब वो तो बाहर गया हुआ था डकैती और चोरी के लिए। घर में उसकी पत्नी जो नर्त की वेश्या थी वो थी, और कुछ बच्चे थे। बच्चे बाहर निकल आए। जब अजामिल भक्त कहने लगा, वो सर्व सुंदरी नर्तकी थी, सब कुछ समझती थी।
उसने देखा किसी ने मखौल कर दिया है, किसी ने महात्मा का उपहास कर दिया है। वो बच्चों को लेकर बाहर आई, उसने प्रणाम किया, नमस्कार किया। उसने कहा महाराज इस नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मेरा पति आएगा, उस समय आपका सम्मान किया जाएगा। और जब अजामिल रात को बाहर से आया डकैती चोरी करके, तो उसने देखा अरे महात्मा हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है। भीतर जाके पूछा तो उस नर्तकी ने, वेश्या ने कहा कि देखो कहाँ हम और कहाँ महात्मा। किसी ने मखौल कर दिया है, उपहास कर दिया है, ये हमारे द्वार पर महात्मा आ गए हैं और इन्हें स्पष्ट स्पष्ट बता देना चाहिए महात्मा से कभी चोरी मत करो। जाके साफ कह दो कि महाराज ये बात है हमारी। अजामिल में हाथ पांव धोए और महात्मा के पास जाके चरणों में झुका। उसने कहा तुम्हारा ही नाम अजामिल है, आओ भक्त। उसने कहा महाराज काहे भक्त, मेरे जैसा चंडाल कोई नहीं है। पत्नी घर से चली गई, माता पिता तड़प तड़प करके मर गए, ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जिसे मैं सेवन नहीं करता, मैं कोई भक्त नहीं हूं। और महात्मा कहने लगे भक्त ऐसे ही बोला करते हैं। और वो तो कहे मैं डकैत डाकू हूं, और कहे भक्त लोग ऐसे ही बोला करते हैं। उसने कहा नहीं महाराज ऐसे नहीं बोल रहा। महात्मा की समझ में आ गई ये सारी चीज। उन्होंने कहा लो अजामिल तुम्हारे द्वार पर आ गया हूं, अब तुम्हारा कल्याण किए बिना नहीं जाऊंगा। उस नर्तकी ने महाराज अपने घर को खूब स्वच्छ और पवित्र बनाकर भोजन बनाया और महात्मा ने भोजन किया और उनका जूठा खाया। और फिर अजामिल को बैठाकर महात्मा ने पूछा कुछ कर सकते हो जो तुमको बताऊं कल्याण के लिए? उसने कहा दो बातों को छोड़ करके और कहोगे तो कर लूंगा। एक तो भगवान के भजन की बात मत कहना, मेरे से भजन होता नहीं। और दूसरा पत्नी और बच्चों को छोड़ने की बात मत कहना। लो फिर अब रहेगी क्या गया? दो बातों को छोड़कर तीसरी बात कोई भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। महात्मा ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है तुम्हारा कल्याण किए बिना जाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात बताओ ये 3-4 बच्चे तो तुम्हारे हैं, और भी कोई बच्चा होने वाला है क्या? कि महाराज और भी एक बच्चा होने वाला है। उसने कहा बस एक बात मान लो मेरी, अब की बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा आएगा वो भगवान श्याम सुंदर होगा, नंद नंदन होगा, पीताम्बरधारी होगा, वो मुरली मनोहर होगा, वो साक्षात नारायण होगा। तुम उसका नाम नारायण रख देना, परमात्मा रख देना, बस और कुछ भी नहीं। देखो महाराज ये अजामिल कोई मूर्ख नहीं था, कोई नासमझ नहीं था, कोई नादान नहीं था कि इसको पता ही नहीं हो कि नारायण क्या है और परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। ये कोई उसको मालूम ही नहीं था कि ऐसी बात है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, उसने कहा महाराज ये मैं कर सकता हूं। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि उस लड़के के साथ तुम जितना मोह कर सको, जितना ममत्व कर सको, जितनी आसक्ति कर सको, तुम्हारे रोम रोम में, सांस सांस में, कण कण में तुम्हारा बेटा बैठ जाना चाहिए। और देखो महाराज लोगों की बात देखो, वैसे तो मेरे पर नाराज हो जाएंगे लोग, लेकिन जो जाग रहे हैं उन्हें बता रहा हूं, जो सो पड़े हैं उन्हें नहीं बता रहा हूं। जब मंदिर की मूर्ति में आप भगवान की भावना कर लेते हैं, मंदिर की मूर्ति किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, छेनी और हथौड़ी लेकर। और मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हमने की है। जब मंदिर की मूर्ति में आप भगवान की भावना कर लेते हैं तो एक मां के गर्भ में जिस बच्चे का निर्माण परमात्मा ने किया है उसको परमात्मा क्यों नहीं मान सकते आप? देखो ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल ने अपनी मां देवहूति से ये बात कही है। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे घर में जो संतान आएगी उसे परमात्मा मान लेना और ईश्वर मान लेना। महात्मा तो चले गए। अब महाराज जैसे ही वो बच्चा हुआ उसने परमात्मा और नारायण मान लिया, ईश्वर मान लिया, उसको भगवान मान लिया। अब रात दिन वो नारायण 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 जपता है और मृत्यु का कहते समय आ गया। और जिस समय उसके प्राण निकलने लगे और उस समय यमराज के दूत आए उसे लेने के लिए, उसकी आत्मा को खींचने के लिए, और वो जोर से नारायण 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 पुकारने लगा। तो विष्णु ने अपने दूतों से कहा कि सुन नहीं रहे हो, बहरे हो गए हो क्या? नारायण नारायण पुकार रहा है, जाकर लाते क्यों नहीं हो? दूतों ने कहा महाराज वो आपको नहीं पुकार रहा, अपने बेटे को पुकार रहा है। भगवान नारायण ने कहा खबरदार बकवास मत करो, वो मुझे पुकार रहा है। देखो कथा का मर्म समझो। दूतों ने कहा महाराज वो अपने बेटे को पुकार रहा है, आपको नहीं पुकार रहा। भगवान ने कहा वो मुझे पुकार रहा है। नारायण नाम पर आदि काल से मेरा कब्जा है।
ये नारायण का नाम लोगों ने तो बाद में रखा है, ये तो आखिरी नाम तो मेरा है, मुझे मेरे नाम की लाज है, इज्जत है, जल्दी जाओ। भूल से भी भगवान का नाम अगर मुंह से निकल जाएगा, ये जो घरों में हम नाम रखते हैं ना बच्चों के, बहुत सोच समझ करके रखा करो महाराज। कम से कम भगवान का नाम तो निकलता रहता है, और हम कैसे ही रख देते हैं नाम, खैर वो तो तुम्हारी इच्छा है। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी कह रहे हैं, जमदूतों को हटा दिया और भगवान के पार्षदों ने तुरंत उसको संभाल लिया। और अजामिल ये सब घटना सुन रहा था। ये जमदूत और भगवान के प्रहरी चले गए, अभी उसको लेके नहीं गए थे, उसको तो होश आ गया। वो तो दूसरे दिन ही वहां से उठ के अजामिल तो सीधे हरिद्वार में चला गया, सारा घर द्वार परिवार छोड़ दिया और वहां तपस्या करके सीधा भगवान के चरणों में लीन हो गया। सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, और ये जप सबसे बड़ी चीज है, लेकिन इसे छोड़ो मत। अगर भूल से भी, गलती से भी, और नींद में भी, बेहोशी में भी यदि भगवान का नाम ले लिया जाएगा, स्मरण ले लिया जाएगा, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा, हमारी मोक्ष होगी। अब सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि परीक्षित, बराह के रूप में भगवान ने हिरण्यकश्यप को तो मार दिया था, लेकिन हिरण्यकश्यप का एक भाई रह गया था, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को तो बराह रूप में मार दिया था, हिरण्यकश्यप रह गया था। जिस समय हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी और माता जब रोने लगी, तो हिरण्यकश्यप ने पत्नी को और माता को समझाया कि डरो मत, जिसने मेरे भाई को मारा है उसको मैं मार कर ही दम लूंगा। ये आप लोगों को मालूम ही है कि जय और विजय ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए हैं। ये भगवान के द्वारपाल हैं महाराज। भगवान के द्वारपाल में भगवान जितनी ही शक्ति होती है उतनी ही ताकत होती है। वो यदि इस पृथ्वी पर आएंगे तो मामूली शक्ति और ताकत उसमें नहीं होगी। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, ये हिरण्यकश्यपु सुमेरु पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा। इतनी घोर तपस्या किया, इतनी घोर तपस्या किया कि मिट्टी जम गई इसके पूरे शरीर पर, पक्षियों ने घोंसले बना लिए इसके शरीर पर। और ब्रह्मा जी जब वर देने के लिए आए तो बड़े बड़े देवताओं को और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को साथ में लेकर आए और बड़ी मुश्किल से मिट्टी में से इन्होंने हिरण्यकश्यपु को निकाला और कमंडलू से जल छिड़का तो हिरण्यकश्यपु को होश आया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बड़ी घोर तपस्या किया है तुमने और तुम मेरे से वर मांग लो। उसने कहा, महाराज वर एक ही मांगना है, मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मृत्यु तो मेरी भी होती है, मैं अमर नहीं बना सकता तुम्हें, मैं खुद अमर नहीं तो तुम्हें कैसे अमर बना दूंगा। देखो महाराज, केवल हिरण्यकश्यपु ने ही नहीं पूछा, आज यदि जरूरत पड़ जाए हर आदमी ये कहता है कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी न मरूं। मनुष्य की मरने की इच्छा बिल्कुल ही नहीं होती। ये तो मौत हमें खींच करके ले जाती है, एकदम खींच करके रोते पीटते के लेके जाती है। ये मौत तो निश्चित आने वाली है और आएगी ही, लेकिन फिर भी मनुष्य का मरने का मन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, देख भाई, मृत्यु तो मेरी भी होती है, तुम और कोई वर मांग लो। आपको मालूम है महाराज, महर्षि व्यास के एक शिष्य थे, उनका नाम दास था। अब इतने बड़े महर्षि जिनका बेटा सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी, और जिनकी पहुंच सब जगह, ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास, शंकर के पास, इतने बड़े ऋषि, और उनका जो शिष्य दास था वो बहुत से बहुत डरता था। उसने कहा, महाराज कृपा करो मेरे पर, मुझे कम से कम ये बात बता दो मैं कब मरूंगा, और नहीं तो मेरी मौत को लंबी कर दो, और नहीं तो मुझे ये बता दो कि मैं कब मरूंगा, कम से कम मुझे पता तो चल जाए। महर्षि व्यास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे प्यारे हो, नजदीक में रहते हो। तो महर्षि व्यास उन्हें यमराज के पास ले गए। यमराज से कहा कि बताओ भाई, ये कब मरेगा, कुछ मालूम है तुमको? उसने कहा, महाराज ये मेरा महकमा नहीं है, ये तो मृत्यु को पता होगा।
तो यमराज को साथ लेके मृत्यु के पास गए। मृत्यु से पूछा कि भाई कब मरेगा, ये कुछ पता है तुमको? वो कहते मेरे पास इसका कागज पत्र नहीं है। किसके पास है? उसने कहा ये तो महाराज ब्रह्मा को मालूम है, वो सृष्टि की रचना करते हैं। जब यमराज भी और मृत्यु भी ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने कहा महाराज ये कागज पत्र मेरे पास भी नहीं है, ये तो आशुतोष भगवान शंकर के पास है, वो प्रलय के देवता हैं, एक एक चीज छिपी हुई है। अब यमराज, मृत्यु और ब्रह्मा ये आशुतोष भगवान शंकर के पास गए। शंकर ने कहा भाई मुझे क्या मालूम है, जैसे जैसे विष्णु आज्ञा देता है वैसे वैसे संसार में होता है। तो ये विष्णु के पास गए। अब देखो महाराज मृत्यु होगी तो हम सोचते थे इतने लोग इकट्ठे होंगे ही नहीं, इसकी मृत्यु होगी नहीं। अब तो सब लोग इकट्ठे हो गए, अभी मरेगा। मौत का कुछ पता नहीं है महाराज। जिन जिन चीजों से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं वो ही चीजें मृत्यु का कारण होती हैं। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से कहा वर दे दो, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न देवता जक्ष किन्नर गण गंधर्व से मरूं, किसी से भी न मरूं। तो ब्रह्मा ने सारे के सारे वर जितने भी उसको मांगे से उसे दे दिए। अब चलो महाराज ये हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के चरित्र के लिए इसने पूरे लोगों पर राज्य कर लिया, स्थापित कर लिया और सब जगह ये ऐलान कर दिया कि परमात्मा का नाम कोई नहीं लेगा, जितने भी लोग हैं ये मेरा नाम लेंगे। देखो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं परीक्षित हिरण्यकशिपु के दरबार में सूरज, चांद, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, पृथ्वी ये हाथ बांधे खड़े रहते थे, ऐसे हाथ बांधे हुए। ये कहते थे महाराज हमें आज्ञा करो। इतना प्रभाव था हिरण्यकशिपु का। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ब्रह्मा को रोज प्रातः काल जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी हिरण्यकशिपु की, रोज प्रातः काल। और नारद जी तो हाथ में बीना लेकर के घंटों कीर्तन करते थे, भगवान का नहीं हिरण्यकशिपु का कीर्तन करते थे जाकर। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित हिरण्यकशिपु के राज्य में ऐसा था वो आसमान की तरफ देखे और जिस चीज की कल्पना करे वही चीज जमीन पर आ जाती थी। सुखदेव जी राजा परीक्षित से ये बात क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं परीक्षित इस संसार में बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े महाराजा हुए हैं, बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए हैं, वो भी एक दिन इस संसार में चले गए। तू कभी अपने मन में ये मत सोच लेना बेटा कि मुझे ऋषि ने शाप दे दिया तो शाप के कारण मैं जल्दी जा रहा हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा अब जिस समय सनकादिकों ने शाप दिया था और जय विजय ने उनसे प्रार्थना किया था कि महाराज शाप तो आपने दे दिया, हम किसी भी जोनी में चले जाएं लेकिन इतनी कृपा करो भगवान के नाम का स्मरण बराबर बना रहे। तो सनकादिकों ने कहा था हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हें परमात्मा का स्मरण करवाते रहेंगे। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही इसके घर में प्रहलाद के रूप में आए हैं। अब जब प्रहलाद के रूप में घर में आ गए और कहीं कोई परमात्मा का नाम नहीं, यज्ञ नहीं, हवन नहीं, चारों ओर ये जब बोलता था तो पृथ्वी डोलती थी, दिग्गज कांपते थे, समुद्रों का जल उछलने लगता था और चारों ओर भगदड़ मचने लगती थी। हिरण्यकशिपु जब कहता था सूरज चांद की गति रुक जाती थी। ये सर्वसंग परित्यागी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से परीक्षित ऐसी स्थिति थी उसकी। प्रहलाद को जब मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी भगवान का नाम नहीं लेने देते हैं, प्रहलाद 5 ही वर्ष के थे महाराज, अभी जा रहे थे कहीं से तो एक झोपड़ी में से कोई प्रार्थना कर रहा था कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे प्रभु रक्षा करना। उसने कहा हे झोपड़ी में से ये आवाज कहां से आ रही है? सूर्य कांप रहा है, चंद्र कांप रहा है, यम कांप रहा है, वरुण और कुबेर कांप रहे हैं और ब्रह्मा आके हाजिरी दे रहा है और झोपड़ी में से कोई भगवान का नाम ले रहा है। धीरे से प्रहलाद घुसे तो वो कुम्हार की झोपड़ी सी, कुम्हार और कुम्हारी प्रमाण से प्रार्थना कर रहे थे। डर गए, उन्होंने कहा बाप रे बाप, ये तो हिरण्यकशिपु का बेटा आ गया। उसने कहा डरो मत, बात क्या है? उसने कहा बात कुछ नहीं है महाराज, हमने घड़े बनाए थे, बर्तन बनाए थे और उसमें बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया और हमें कुछ पता नहीं था, वो वैसे के वैसे बर्तन हमने पिजावे में आवे में रख दिया और आग लगा दिया।
अब वो तो तप रहे हैं, मर रहे हैं। हम भगवान से ये कह रहे थे कि हे प्रभु, उन बिस्सी के बच्चों को बचा लेना, उन्हें मारना नहीं। प्रहलाद ने कहा सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। उसने कहा अच्छा देखो, जब तुम बर्तनों को निकालो भट्ठी में से, पिजाबे में से, तो मेरे को बुला लेना। यदि उस भट्ठी में से बिल्ली के बच्चे जीवित निकलाए तो मैं अपने पिता को चैलेंज देकर कह दूंगा कि ईश्वर और परमात्मा ही है सब जगह, तुम नहीं हो। और यदि बिल्ली के बच्चे मर गए तो फिर मेरा पिता ही परमात्मा है और कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं। प्रहलाद यूं करके चला गया तो बाद में वो दोनों प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मा, कहीं फेल नहीं हो जाना। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए कहते हो ना कि मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, परमात्मा उसे पास कर देना। फिर वो प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कहीं परीक्षा में फेल मत हो जाना। और जब भट्ठी निकाली गई और बच्चे बिल्कुल उसी तरह से जीवित थे तो प्रहलाद ने कह दिया महाराज डंके की चोट से कि अब डरने की जरूरत नहीं है, मेरा पिता परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा कोई और है और ईश्वर कोई और है, घट घट में रहने वाला कोई और है। और प्रहलाद को महाराज पढ़ने के लिए बैठाया गुरु पुत्रों के पास। 7 वर्ष की अभी उसकी आयु हो गई थी जब माँ के पास आया और माँ ने सजा बजा करके हिरण्यकशिपु के पास ले गए और हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को गोद में ले लिया और गोद में लेकर पूछा कि बेटा सबसे श्रेष्ठ चीज कौन है, बस यही बता दो। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी सबसे श्रेष्ठ की बात, सबसे श्रेष्ठ तो परमात्मा है, ईश्वर है, प्रभु है, जो इस सृष्टि का निर्माण कर रहा है। ये सूरज, चांद, तारे, सितारे, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पिताजी यही सर्वस्व है परमात्मा का, इससे श्रेष्ठ और कौन होगा। हिरण्यकशिपु के बदन में आग लग गई, पूरा शरीर क्रोध से जलने लगा। उसने कहा ये परमात्मा का नाम ले रहा है, ईश्वर का। गोद से उठाया और पटक दिया जमीन पर उसको और कहा राक्षसों से जिस तरीके से हो इसको मार दो, इसकी हत्या करो। अब राक्षस वहां से उठाकर ले गए हैं महाराज, जितने अस्त्र हैं जितने शस्त्र हैं उनका प्रयोग करते हैं और प्रहलाद मरता नहीं। और कभी कभी जब मैं ये कथा कहता हूं ना, क्या तो मैं जब कथा करके आता हूं तो लोग कहते हैं महाराज छोटे गप मारा करो, इतने बड़े बड़े गप क्यों मारते हो। कुछ बच्चे मुझे इस तरह की बातें कहते हैं और मैं उन बच्चों की बातों पर हंसता हूं कि ये क्या कहते हैं। मैंने कहा अरे बाबरो, ये तो सतयुग की बात कर रहा हूं मैं। कलयुग में लोगों ने अपनी आंखों से देखा है 6 वर्ष का बच्चा कुएं में गिरा, 7 वर्ष के बाद यानी 7 दिन के बाद निकाला गया। बच्चा उसी तरह ठीक और पूछा गया न मालूम कौन मुझे दूध पिला जाता था, कौन भूकंप आया बड़े जोर से और बिल्डिंग गिरी और सब्जी बेचने वाली, फल बेचने वाली बैठी है, उसके ऊपर बिल्डिंग इस ढंग से आकर गिरी और बच्चा देने वाली थी वो। हाहाकार मच गया और 14-15 दिन वहां पर रही, वहीं पर बच्चे को जन्म दिया। बच्चा भी ठीक और वो भी ठीक। उसने कहा फल खाती रही और झटका आया भूकंप का, वहीं से पानी निकला। अरे बाबरो, ये तो कलयुग में हो रहा है, ये तो सतयुग की बात है। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के घर में ऐसी कोई चीज है क्या। एक तरफ तो महाराज ये भगवान का पार्षद हिरण्यकशिपु था और दूसरी तरफ भगवान थे। जब पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, सूरज, चंद्र, यम, कुबेर, वर्ण, इसको हिरण्यकशिपु ने कहा कि मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा, तो परमात्मा ने इनको इशारा करके कहा कि देखो मेरी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। अब दोनों में फंस गए ये। परमात्मा ने कहा यदि प्रहलाद को जरा सी खरोंच भी आ गई और जरा सा नुकसान भी हो गया तो पूरी सृष्टि का और प्रलय करके रख दूंगा, देखना प्रहलाद का बाल भी बांका ना होने पाए। क्या लेकिन महाराज इतनी श्रद्धा हो ना, इतनी निष्ठा हो, इतनी आस्था हो, इतना विश्वास हो, हमारी श्रद्धा डोलती रहती है, डगमगाती रहती है, कंपती रहती है, हिलती रहती है। तुम्हें तो आज कोई आकर के कह दे कि ये ठाकुर क्यों रखे हैं पूजा के लिए, दूसरा ठाकुर रख लो, नुकसान कर देगा। तुम तो ताक में जाकर के रख देते हो। खाक है श्रद्धा निष्ठा।
देखो उपासना चाहे निर्गुण निराकार की कहो चाहे सगुण साकार की करो, मंत्र कोई भी जपो और देवता कोई भी जपो, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तुम्हारी श्रद्धा का है और निष्ठा का है। प्रहलाद में इतनी श्रद्धा और इतनी निष्ठा है। उसके बाद महाराज जब वो नहीं मरा तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि देखो एक काम करो, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मदोन्मत्त हाथी है, पागल हाथी है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो गांवों के बाम और शहरों के शहरों को उजाड़ दे। उसे वहां से निकालो और शराब पिलाओ और सड़क के ऊपर रख दो और बाजार को खाली कर दो और प्रहलाद को छोड़ दो, वो कुचल करके मार देगा। हाथी को शराब पिलाकर छोड़ दिया गया। सारा शहर महाराज ऊपर चढ़ गया छतों पर, और प्रहलाद के हाथ में महाराज खरताले हैं और पांव में घुंघरू हैं और वो भगवान का कीर्तन करता चला आ रहा है। और वो हाथी जैसे ही प्रहलाद के पास आया उसने घुटने टेक दिए, मस्तक झुका दिया, नाक रगड़ दिया और सूंड से प्रहलाद को उठाकर अपने पीठ पर बिठा लिया। आहा, कहानी नहीं है महाराज, बिल्कुल कहानी नहीं है। तुम छोड़ो, हर आदमी की जिंदगी में ऐसी चीजें हैं। और पीठ पर बिठाकर सीधे हिरण्यकशिपु के दरबार में पहुंच गया। हिरण्यकशिपु देखकर हैरान हो गया और अपने सूंड से उठाकर हिरण्यकशिपु की गोद में रख दिया प्रहलाद को। लेकिन हिरण्यकशिपु ने कहा ये पुराना हाथी हो गया है, इसके अंदर मद नहीं रहा, इसके अंदर अहंकार नहीं रहा, ये बिल्कुल ऐसा हो गया। बड़े बड़े जहरीले सांपों को लाओ जो पेड़ को छू दे तो राख हो जाएं। सांप में इतनी जहर होती है महाराज, यदि पेड़ को डंक मार दे तो पेड़ राख हो जाएगा, उस समय जल जाएगा। ऐसे ऐसे जहरीले सांप बुलाए गए। उन सांपों को लाकर एक छोटे कमरे में सांपों को छोड़ दिया गया और प्रहलाद को वहां बिठा दिया गया। और महाराज वो तो सांप सारे के सारे प्रेम से लिपट कर प्यार करने लगे प्रहलाद से। प्रहलाद तो खिलौनों की तरह खेलने लगा। हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी हैरानगी हुई। फिर उसने कहा कि पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाओ प्रहलाद को, सबसे ऊंची चोटी, और इसके हाथ बांध दो और पांव बांध दो और पर्वत की सबसे विशाल चोटी से नीचे गिरा दो। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर प्रहलाद को ले गए, हाथ बांध दिए और पांव बांध दिए और नीचे उन्हें फेंक दिया। उस समय महाराज भगवान ने अपनी माया और प्रकृति से कहा कि खबरदार मेरे बेटे का बाल भी बांका न होने पाए, इतने पहाड़ से गिरेगा। प्रहलाद जैसे ही नीचे आए फूल की तरह थे, खरोंच भी नहीं लगी थी। एक तरफ तो हिरण्यकशिपु है भगवान का द्वारपाल और दूसरी तरफ भगवान की शक्ति है। अब हिरण्यकशिपु ने ये देखा कि प्रहलाद तो किसी तरह कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई सिद्धि है इसके पास क्या। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, देखो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। और यदि ईमानदार आदमी ना हो तो अनुकूल परिस्थिति में भी भगवान का नाम नहीं लेगा। जितनी प्रतिकूल परिस्थिति प्रहलाद की थी इतनी दुनिया में किसी की हो सकेगी क्या। फिर हिरण्यकशिपु ने कहा एक काम करो, इसको ऐसी बंद कोठरी में बंद कर दो 7 तालों के भीतर, जहां सांस भी ना आ सके इसकी, और फिर 7-8 दिन के बाद निकालेंगे, ये मरा हुआ निकलेगा और भोजन कोई नहीं देना। 21 दिन तक रखा गया उस कोठरी में। 21 दिन के बाद हिरण्यकशिपु आया। उसने कहा बेटा भोजन कौन देता था। उसने कहा पिताजी भोजन की बात करते हो, माँ की जो कोठरी थी, गर्भ था, वो तो इससे भी ज्यादा छोटा था। वहां मेरे हाथ बंधे थे, पांव बंधे थे, मेरा मुंह बंधा था, वहां तो गठरी की तरह मैं था, जो वहां खिला रहा था मुझे। अब तो ये कोठरी बड़ी है, हाथ भी ठीक है, मुंह भी ठीक है, आंख भी ठीक है, मुझे तो रोज परमात्मा की ओर से भोजन मिल रहा था। देखो ये बात मैं मुंबई में कह रहा हूं। यदि किसी को विश्वास और यकीन ना हो और निष्ठा ना हो, मेरा अपना जीवन प्रमाण है, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। महाराज परमात्मा और ईश्वर के प्रति मेरी पूर्ण विश्वास और पूर्ण निष्ठा है। यदि परमात्मा को मृत्यु देनी होगी तो देगा ही, और यदि परमात्मा को भूखा मारना होगा तो मारेगा ही, और यदि परमात्मा को तुम्हें बचाना होगा तो बचाएगा ही।
लेकिन तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना, स्वीकार कर लेना जो तेरी मर्जी। अपने को बीच में से हटा दिया करो। जब परमात्मा को समर्पण करो तो अपने को बीच में से हटा दो, अपने को बीच में से मत लाओ। समर्पण का अर्थ होता है मैं नहीं हूं, तू ही है। अब जो भी तू कुछ करेगा वो मुझे स्वीकार है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा इसलिए सुना रहे हैं कि परीक्षित तुम पर तो कोई मुसीबत भी नहीं आई है जैसी प्रहलाद पर आई थी। उसके बाद महाराज प्रहलाद को मारने के लिए तीव्र विष भी खिलाई गई, लेकिन विष भी अमृत बन गई। अब प्रहलाद को क्या किया, समुद्र में ले गए, समुद्र के बीच में डबो दिया और उसके ऊपर बड़े बड़े महल बना दिए गए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना दी गई। अब जैसे ही जकड़ा गया प्रहलाद भीतर, तो प्रहलाद ने भगवान से कहा, क्यों महाराज आपकी क्या इच्छा है, यहीं आपके करताल बजाऊं और नाम लूं कि बाहर निकालोगे। उसी समय महाराज वो जल में फूल की तरह तैरने लगी वो इमारतें, और वहां से प्रहलाद निकलाया, हाथ में करतालें और पांव में घुंघरू है, कीर्तन करता हुआ सीधा अपने पिता के पास चला गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, इनकी बहन थी होलिका, जो आप होली जलाते हो, उसे वर प्राप्त था, उसे आग नहीं जला सकती थी। उसने कहा, क्यों डर रहा है भैया तू, लकड़ियों का ढेर लगा और मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी, तुमने आग लगा देना, ये जल जाएगा, मैं तो वैसे ही निकल जाऊंगी। हिरण्यकशिपु ने कहा, पहले क्यों नहीं बोली, हमारे तो नाक में दम कर दिया इस छोकरे ने। शहर के बाहर लकड़ियों का टाल लगाया गया, बहुत भारी, जो कुछ आया वही रख दिया गया। ये जो होली मनाते हो ना आप, जो कुछ आता है उसमें रख देते हैं। और होलिका जो है वो प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी और आग लगा दिया गया। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को जरा सी खरोंच भी नहीं आई। होली के दूसरे दिन आपको मालूम है हम लोग धूल डालते हैं और थूकते हैं, वो होलिका ऊपर डूबते हैं। वो भगवान के नाम की विजय है और वो प्रहलाद की विजय है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, इस प्रकार जैसे ही प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, सारे के सारे लोग हार गए और प्रहलाद इसी तरह किसी भी नहीं आया, आकाश पर उड़ाया गया। फिर अब जब हिरण्यकशिपु को बहुत ज्यादा क्रोध आया और गुस्सा आया, हिरण्यकशिपु ने अपनी पत्नी कयाधु को बुलाया। कयाधु को बुलाकर हिरण्यकशिपु ने एक ऐसी तीव्र विष तैयार की महाराज, ऐसी तीव्र विष जो सारे संसार को जलाकर भस्म कर दे। और कयाधु को कहा कि देख, अपने स्तनों का दूध निकाल और ये सोने के कटोरे में डाल और उसमें ये जहर मिला और अपने बेटे को अपने हाथ से पिला करा। कयाधु ने कहा, आज तक संसार में किसी मां ने अपने बेटे को जहर नहीं पिलाई। हिरण्यकशिपु ने कहा, दोनों में से एक बात को स्वीकार कर लो, या तो अपने बेटे को स्वीकार कर लो और या मुझे स्वीकार कर लो, बस दो टूक जवाब दो। कयाधु ने कहा, जो अग्नि से बच गया, पानी से बच गया, सांपों से बच गया, जहर से बच गया, अस्त्र शस्त्रों से बच गया, जिसे परमात्मा ने इतनी बड़ी विपत्तियों से बचा दिया, क्या वो इससे नहीं बचेगा? सोने के कटोरे ने कयाधु में अपने स्तनों का दूध डाला और प्रहलाद उस समय महाराज पांव में घुंघरू और हाथों में करताल लेकर कीर्तन कर रहा था, नाच रहा था भगवान के आगे। और मां गई, हाथ में कटोरा सोने का, उसके स्तनों का दूध और उसमें तीव्र विष। जैसे ही मां गई तो कांप गई थर थर। प्रहलाद ने समझा इसमें तीव्र विष है और मां घबरा गई और हाथ कांपने लगा। प्रहलाद ने कटोरा हाथ से ले लिया, कह मां घबराओ मत, लाओ, पहले भगवान को भोग लगाऊंगा और उसके बाद पीऊंगा, मैं मरूंगा तो वो भी मरेगा क्या? प्रहलाद ने कटोरा ले लिया हाथ में, जैसे ही होठों पर लाने लगा भगवान नारायण एकदम दौड़ कर आए। कयाधु तो मूर्छित हो गई महाराज। भगवान नारायण ने कहा, ठहरो, रुको रुको, मत पियो, इसे बहुत तीव्र विष है ये। प्रहलाद तो आश्चर्य से भर गए कि नारायण कह रहा है इस विष को मत पियो। तब उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया, कैलाश से भोले बाबा को बुलाया। भोले बाबा ने कहा, कैसे याद किया महाराज मेरे को? कह इसलिए याद किया, ये जहर पीना तेरा काम है, मेरा काम नहीं है।
ये प्रहलाद की माँ के दूध में जहर है, जहर तो तुम पी जाओ और प्रहलाद की माँ का जो दूध है वो मैं पीऊंगा, भक्त की माँ का दूध मैं पीऊंगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है। उन्होंने खींच करके सारा जहर पी लिया। अब उस प्याले को भगवान ने पिया, दूध को। इतने में ब्रह्मा जी दौड़ कर आए। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा सा हमको भी दो। भगवान ने कहा चाट लो तुम इसको, इसमें है तो कुछ नहीं। और जब ब्रह्मा जी उसे चाट रहे तो लक्ष्मी आई दौड़ करके, उसने कहा महाराज थोड़ा सा मुझे भी। भगवान ने कहा उस समय तुम्हें कहा था जल्दी करो जल्दी करो, उस समय तो कड़े छड़े छाड़ियां पहनने में देर लगा दी, अब इसमें है क्या। अब महाराज भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी अपने भक्त की माँ का दूध तो मैंने पिया है, अब तुम अपने स्तनों का दूध इस प्याले में डालकर अपने हाथ से मेरे भक्त प्रहलाद को पिलाओ। लक्ष्मी ने अपने स्तनों का दूध उस सोने के कटोरे में भरकर प्रहलाद को पिलाया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से ये कथा कह रहे हैं और कह रहे हैं परीक्षित तो इस प्रकार प्रहलाद जब किसी भी तरीके से नहीं मरा तो हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं अपने हाथ से प्रहलाद को दंड दूंगा, अपने हाथ से प्रहलाद को मारूंगा। भरी सभा में एकदम बहुत बड़े हाल कमरे में सारे राक्षसों को बुला लिया और राक्षसों को बुलाकर कहा कि प्रहलाद को बुलाओ और मैं सीधे प्रहलाद को अपने हाथ से ही दंड दूंगा, अपने हाथ से ही मारूंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा हिरण्यकश्यपु स्वयं अपने हाथ से प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुआ। प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद महाराज नृत्य करते हुए कीर्तन करते हुए सीधे सभा में आ गया। हिरण्यकश्यपु ने अपने हाथ में म्यान से तलवार निकाल ली और प्रहलाद को कहा कि तुम रोज रोज चिल्लाते हो अपने भगवान को, तुम बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप ही बताओ कहाँ नहीं है वो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भगवान कहाँ नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा गुस्से में और क्रोध में भरकर हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम कह रहे हो कहाँ नहीं है, बताओ इस खंबे में तुम्हारा भगवान है। और प्रहलाद जी थोड़ी देर के लिए तो झिझके। उन्होंने कहा यदि मैं ऐसे कह दिया कि इस खंबे में भगवान है और भगवान इस खंबे से ना प्रकट हुए तो क्या होगा। प्रहलाद ने आंखें बंद किया और ध्यान किया और जब धीरे से खंबे की ओर देखा तो भगवान उसमें नजर आए प्रहलाद को। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा प्रहलाद ने बड़ी नम्रता से और बड़ी दया से पिताजी से कहा कि पिताजी इस खंबे में भगवान है और मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद ने कहा पागल इस तरह कहीं भगवान होता है, ईश्वर होता है, भगवान तो मैं हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा हिरण्यकश्यपु ने बड़े जोर से लात मारी उस खंबे में और गड़गड़ाहट हुई, दिग्गज डोले, पृथ्वी कांपी, चारों ओर बड़ा भारी आवाज हुआ। उस खंबे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और महाराज नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो दिग्गज डोल गए, पृथ्वी कांपने लगी, ब्रह्मा विष्णु जितने महेश स्वर्ग सब कांप गए और भगवान नारायण आधे मनुष्य और आधे सिंह और बड़ी बड़ी दाढ़ें और महाराज हाथ में तलवार लेकर जैसे ही ये हिरण्यकश्यप मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने उसको यूं केशों से पकड़ा और पकड़ करके अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन ये भगवान का पार्षद है महाराज, ये जल्दी से छिटपटाने वाला नहीं है। एक झटका दिया भगवान के हाथ से निकल गया और इसने तलवार ली, भगवान के साथ युद्ध करने लगा। सारे देवता यक्ष किन्नर गण गंधर्व घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या खेल कर रहे हैं परमात्मा, ये हिरण्यकश्यप ने नाक में दम किया है। जब सारे देवता बहुत ज्यादा घबरा गए, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा तुरंत भगवान ने फिर उसे केशों से पकड़ लिया और अपने गोद में बिठा लिया और उसे कहने लगे बोल बच्चू अब मैं तुम्हारे प्राणों का हरण करने के लिए जा रहा हूं। उसने कहा मुझे ब्रह्मा ने वर दिए हैं, क्या तुम मुझे मार ही नहीं सकते। भगवान ने कहा देख हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा मेरा बेटा है, मैं ब्रह्मा का बेटा नहीं हूं। बोल क्या क्या वर दिए हैं तुम्हें ब्रह्मा ने। उसने कहा है ना मैं भीतर मरूंगा ना बाहर। भगवान ने उठा के उनको देहली के द्वार पर ले गए। उसने कहा ये जो देहली है ना ये भीतर है ना बाहर है, देखा। उसने कहा महाराज ना मैं रात में मरूंगा न दिन में। भगवान ने देख ना ये रात है न दिन है, सूरज डूब गया है, रात अभी आई नहीं है, ये संध्या का समय है।
उसने कहा ना मैं किसी यक्ष से, देवता से, ब्रह्मा के प्राणी से नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा देख, मैंने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। मैं आधा पशु हूं और आधा सिंह हूं। हिरण्यकशिपु ने कहा ना मैं आकाश में मरूंगा, न पृथ्वी में मरूंगा, और ना मैं जल में मरूंगा। उन्होंने कहा ना आकाश है, न पृथ्वी है, न जल है, मेरी गोद है। उसने कहा ना मैं अस्त्रों से मरूंगा, न शस्त्रों से मरूंगा। भगवान ने कहा ना अस्त्र है न शस्त्र हैं, ये मेरे नाखून हैं। यूं कह करके सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, भगवान ने हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया और उसकी आंद्रों को निकाल कर अपने गले में धारण कर लिया। अब भगवान की आंखें सूरज की तरह चांप रही हैं, अग्नि की तरह चमक रही हैं। और भगवान को इतना क्रोध है, इतना गुस्सा है, वो शांत ही नहीं हो रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा, जितने देवता थे, यक्ष थे, किन्नर थे, गण थे, गंधर्व थे, सारे के सारे अप्सराएं सी खड़ी होकर भगवान की स्तुति कर रही हैं। एक एक आगे बढ़ रहा है, लेकिन भगवान बिल्कुल शांत नहीं हो रहे। अग्नि की तरह दमक रही हैं आंखें और सीधे हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब महाराज जब शांति ही नहीं हो भगवान, तो क्या किया जाए। आशुतोष भगवान शंकर को देवताओं ने कहा महाराज तुम्हारी पुरानी दोस्ती है इनसे, ये तुम्हारे पुराने मित्र हैं, ये किसी से ठंडे हो नहीं रहे हैं, आज बहुत ज्यादा गर्म हो गए हैं, इतने आग की तरह उबल रहे हैं, इसलिए आप कृपा करो थोड़ा आगे जाओ, इनको मनाओ कि महाराज राक्षस मर गया, जो होना था सो हो गया, अब कम से कम ये भयभीत करने वाला रूप तो अपना हटा लो। आशुतोष भगवान शंकर ने कहा देख भाई, मेरा भी स्वभाव तेज है और वो भी इस समय गर्म है, वो भी गुस्से में है और क्रोध में है, और तुम जानते हो यदि इसने मेरी बात नहीं मानी तो हम दोनों आपस में लड़ जाएंगे। कहा महाराज और अनर्थ हो जाएगा, आप कृपा करो, आप मत चाहो। कहा मैं तो प्रलयंकर का देवता हूं, बूढ़ी वसुंधरा के अस्थि पंजरों पर तांडव नृत्य, और ये मानने वाला दिखता नहीं है। आज शंकर ने कहा तो उन्होंने कहा महाराज पीछे हट जाओ, आप मत जाओ। वो सोचने लगे करें तो। अप्सराओं को कहा देवराज इंद्र ने, कहा आदमी कितना ही क्रोध में हो, कितना ही गुस्से में हो, जब स्त्री नाचती है, झूमती है और मुस्कुराती है और तो उस समय कोई भी आदमी हो शांत हो जाता है। अप्सराओं ने कहा वैसे ही जहर दे दो और तलवार से काट दो, हम नहीं जाएंगे इसके आगे, माफ करो। अप्सराएं भी हट गई। तो कहते हैं लक्ष्मी वहां बैठी थी, उसने कहा मेरे पति का अपमान कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो। अरे पति कितना क्रोध में हो, कितना गुस्से में हो, कितना झुंझलाहट में हो, और पत्नी जब पति के सामने जाती है तो पति ठंडा हो जाता है बिल्कुल एकदम। तो ब्रह्मा ने, शंकर ने, सारे के सारे प्रजापतियां ने कहा तो कि माता जी आप ही कृपा करो, भगवान को शांत करना है। तो महाराज अप्सराओं ने वहीं पर्दा कर दिया। लक्ष्मी ने कड़े छड़े पहने, साड़ी बाड़ी लगाई, मेकअप किया पूरी तरह से, और जब भगवान के सामने गई तो महाराज इतने बड़े नाखून हूं जब ऐसे कहा तो लक्ष्मी तो मूर्छित होकर गिर गई। तो अप्सराओं ने कहा क्या हुआ माता जी, क्या हुआ माता जी। का माता जी क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा पति है भी या नहीं है ये। का माता जी थोड़ा आगे तो बढ़ो, कि आगे क्या बढ़ूं, जरा से नाखून लगा दिए तो मेरे को खूनो खून कर देगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं महाराज मैं बोल नहीं रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में ये श्लोक है, कहीं आप कहोगे कि मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं, श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं काम नहीं बना तो ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास आए। उसने कहा बेटा जिसकी गांठ होती है वही उसको खोलता है, तेरे लिए ही भगवान ने ये रूप धारण किया है और तेरे ही लिए ये सब कुछ हुआ है, अब तुम ही आगे बढ़ो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा अब प्रहलाद भगवान के पास जा रहे हैं। जैसे ही प्रहलाद भगवान के नजदीक पहुंचा और भगवान ने दोनों हाथ बढ़ाए और प्रहलाद को गोद में लिया और भगवान छुपने लगे महाराज प्रहलाद को, और बर्फ की तरह ठंडे हो गए भगवान। अब सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा ऐसी अद्भुत और ऐसी अनूठी घटना संसार में कभी नहीं घटी।
ये मनुष्य जो है ये बड़े बड़े पाप करता है, बड़े बड़े अपराध करता है, बड़े बड़े जुर्म करता है, बड़े बड़े अन्याय करता है। और भक्तों से भी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर देना। लेकिन आज सबके सामने देवता, यक्ष, किन्नर, गण, गंधर्व सारे खड़े हुए हैं। परमात्मा जो है वो प्रहलाद से दोनों हाथ बांध करके क्षमा मांग रहे हैं। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। सुखदेव जी कह रहे हैं बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना, मेरे से बहुत गलती हुई, मेरे से बहुत भूल हुई। तुम्हें इतना दुख मिला, इतना संताप मिला, इतनी पीड़ा मिली, इतना क्लेश मिला, तुम्हारे जीवन में इतनी मुसीबतें आई और तुम इतने सुकुमार और तुम इतने छोटे और तुम इतने नन्हे मुन्ने और तुम पर इतने जुल्म हुए। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। बेटा तुम बड़े सुकुमार थे और बड़े सुंदर थे, तुम मुझे क्षमा कर देना। जिस समय भगवान प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं, प्रहलाद की आंखों से टप टप कर आंसू बह रहे हैं और प्रहलाद भगवान के मुंह पर हाथ रखे हुए हैं कि महाराज मुझसे क्षमा क्यों मांगते हैं? क्षमा तो मुझसे, मुझको ही आपसे मांगनी चाहिए। अब भगवान महाराज बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब आप लोगों को मालूम है जो भगवान की आदत है, जो भगवान का स्वभाव है। कहा प्रहलाद कोई वर मांगना हो तो मांग लो बेटा। प्रहलाद ने कहा महाराज वर मांगने के लिए अब रह क्या गया, कौन सा वर मांगूंगा मैं आपसे, अब वर की बात ही नहीं है। भगवान ने कहा देखो प्रहलाद तुम्हारे जीवन में इतने दुख आए, इतने संताप आए, इतनी पीड़ाएं आई, इतने क्लेश आए, इतने किसी के जीवन में भी नहीं आए और मैं ऐसा रूप बनाकर आया जो आज तक कोई भी रूप नहीं बनाया। लेकिन बेटा तुमको कुछ मांगना तो पड़ेगा ही, बिना मांगे बिना दिए मैं जाऊंगा नहीं, कुछ भी मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा है महाराज ऐसा वर किसी ने नहीं मांगा। कुंती ने जो वर मांगा था वो विचित्र था, ये कुंती से भी अनूठा वर है। प्रहलाद मन में ये सोच रहे हैं कि भगवान जब मनुष्य के पास आते हैं, प्राणी के पास आते हैं, तो वो यही बात कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ मांग ले। तो प्रहलाद ने सोचा भगवान इसलिए कहते हैं, मनुष्य के मन में कामना रहती है, इच्छा रहती है, संकल्प रहता है, वासना रहती है, इसलिए भगवान कहते हैं, नहीं तो भगवान कहें क्यों। तो प्रहलाद ने कहा महाराज यदि आप वर ही देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आज से मेरे मन में कुछ मांगने की कामना ही न उठे। मांगने की कामना ही न मन में आए। देखो यदि बंबई में आ जाते ना भगवान और कह देते जो कुछ मांगो, तो मैं तो यहाँ अकेला ही कथा करते रहता, आप लोग चले जाते कि हमारा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित राजा जब ये कहा प्रहलाद ने कि मेरे मन में मांगने की कामना ही न उठे, तो भगवान ने कहा अरे प्रहलाद ये तो अभाव है, ये कोई मांगना नहीं है, मैं तुम्हें मांगने की बात कर रहा हूं। अब प्रहलाद ने मांगने की बात भी कही है। वो क्यों कही है देखिए, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं। अब प्रहलाद कह रहे हैं भगवान से कि महाराज मेरे पिता ने बड़े अन्याय किए हैं, बड़े जुल्म किए हैं, बड़े अत्याचार किए हैं, बड़ा आपका विरोध किया है, जगह जगह आपकी पूजा को बंद करवा दिया है। इसलिए मैं आपके चरणों में ये निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, मेरे पिता का मोक्ष होना चाहिए। भगवान ने हंसकर मुस्कुरा कर कहा रे प्रहलाद तुम्हारे जैसा बेटा जिस घर में पैदा हो जाएगा उसकी 7 पीढ़ियां इधर और उधर से तर जाएंगी। तुम अपने पिता की मोक्ष के लिए चिंता कर रहे हो। देखो महाराज एक बात स्मरण आ गई है मेरे को, इसे याद रखना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की घटना है। जिस समय द्रौपदी के 5 बेटे सोए पड़े थे और अश्वत्थामा ने उनके सिर काट लिए थे, और द्रौपदी जिस समय बिलख रही थी और रो रही थी और चीख रही थी और चिल्ला रही थी और उसके सिर के बाल खुले हुए थे, द्रौपदी ने भगवान श्याम सुंदर से एक ही बात कही थी कि श्याम सुंदर मैं इसलिए नहीं रही हूं, रो रही हूं कि मेरे बेटे चले गए, मेरे बेटे को अश्वत्थामा ने मार दिया, मैं इसलिए नहीं रो रही।
मैं इसलिए रो रही हूँ श्याम सुंदर, ये मेरे बेटे गहरी नींद में सोए पड़े थे, ये अचेत थे, ये मूर्छित थे, ये बेहोश थे। न जाने उस समय क्या क्या स्वप्न देख रहे थे, क्या क्या विचार कर रहे थे और क्या क्या सोच रहे थे। श्याम सुंदर, इनकी कहीं अपमृत्यु तो नहीं हो जाएगी। ये उस समय होश में नहीं थे जिस समय मर रहे थे। ओह, भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ओ द्रौपदी, ये होश में नहीं थे लेकिन मैं तो होश में था ना। आहा, तुम्हारे बेटों की कभी भी अपमृत्यु नहीं होगी। अगर मेरा भक्त होश में ना हो तो मैं होश में रहता हूँ। यहाँ तक महाराज भक्तों ने प्रार्थना की है भगवान से पूजा करने वालों में कि परमात्मा और ईश्वर, अंत जीवन की अंतिम घड़ियों में जब प्राण निकल रहे होंगे, न तो हमारे हाथ काम कर रहे होंगे, न हमारा पांव काम कर रहा होगा, न हमारी आंख काम कर रही होगी, न कान काम कर रहा होगा, न हमारा दिल काम कर रहा होगा और ना ये ओठ हिल रहे होंगे, उस समय तो महाराज इतनी पीड़ा और इतनी दर्द हो रही होगी। ना हम माला फेर सकेंगे, ना पूजा कर सकेंगे, ना आपकी प्रार्थना कर सकेंगे। हे प्रभु, उस समय आप क्या करोगे? भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो इस बात की, उस समय मैं आऊंगा, तुम्हारी ओर से तुम्हारे आसन पर बैठूंगा, तुम्हारी ओर से मैं माला झोली अपने हाथ में उठाऊंगा और तुम्हारी ओर से ही मैं अपना नाम अपने आप से लूंगा। तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? तुम केवल जीवन भर इस बात की चिंता करो कि किसी भी तरीके से भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, जब भगवान नारायण ने, नरसिंह ने ये कहा प्रहलाद से, तो प्रहलाद के लिए कहा कि बेटा, उसकी तो 7 पीढ़ियां तर गई हैं, उसकी तो कोई चिंता नहीं, उसके लिए मोक्ष का कोई उपाय नहीं है। अब भगवान नारायण और नरसिंह ने प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद, तुम्हें इस गद्दी पर बैठना ही होगा। प्रहलाद ने कहा, महाराज, मुझे गद्दी और सिंहासन की जरूरत नहीं है, ये सिंहासन दूसरों को दो। लेकिन भगवान नारायण ने वो सिंहासन प्रहलाद को दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित राजा, भगवान नारायण नरसिंह के रूप में प्रहलाद के सामने प्रकट हुए और उन्होंने प्रहलाद को बड़े बड़े वर दिए और प्रहलाद को बड़ी बड़ी आशीर्वाद दिया। जो भगवान की भक्ति करता है और अनन्य एक निष्ठ होकर के भगवान की प्रार्थना करता है और भगवान उसके लिए मौजूद हो जाते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि परीक्षित, तुम अपने मन में कभी ये मत समझ लेना और तुम अपने मन में कभी इस बात का मत होना कि ऋषि ने मुझे शाप दे दिया था और उस शाप के कारण मेरे को राज्य छोड़ना पड़ा और संपत्ति छोड़नी पड़ी और ये धन दौलत छोड़ना पड़ा। बड़े बड़े राजा और महाराजा और सम्राट हो गए हैं, वो भी इस संसार में नहीं रहे हैं। तुम इस बात की गिलानी न करना और यदि तुम्हें इस बात की चिंता हो कि मेरी मोक्ष कैसे होगी, सुखदेव ने कहा, जब तक तुम्हारी मोक्ष नहीं हो जाएगी, जब तक तुम्हारे जन्म मरण के बंधन कट नहीं जाएंगे, जब तुम अपने मुख से ये नहीं कह दोगे कि हाँ, मेरे मन में मृत्यु का कोई शोक नहीं है और कोई चिंता नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, मैं 1 इंच भी तुम्हारे पास से हिलूंगा नहीं। इतनी कृपा थी सुखदेव की महाराज परीक्षित पर, इतनी करुणा थी, इतनी दया और इतना अनुग्रह था। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से ये बात कही कि परीक्षित, तुम डरो नहीं, तुम भयभीत मत होना, तुम्हारी मोक्ष, तुम्हारा कल्याण मेरे हाथ में है। परीक्षित की आंखों से झरझर आंसू झरने लगे और परीक्षित धीरे से और खिसक करके चला आया महाराज सुखदेव जी के पास और सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मेरे और नजदीक आ जाओ। जैसे ही परीक्षित नजदीक में गया और सुखदेव जी ने उसके मस्तक पर बर्द हाथ रखा और सुखदेव को ऐसे देखा परीक्षित ने, तो उस समय महाराज उसे भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन पीतांबरधारी दिखाई दिए सुखदेव जी के रूप में। उसने कहा, जिसने गर्भ में मेरी रक्षा किया था, अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वही श्याम सुंदर परीक्षित के रूप में आज सुखदेव के रूप में मेरे सामने आए हैं। देखो महाराज, ये श्री भगवान की कथा है, ये श्रीमद् भागवत पुराण की मंगलमयी कथा है, आनंदमयी कथा है। जो कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जिसके कान में पड़ती है और जो इसे सुनता है, देखो महाराज, उसका
आगे का और पीछे का सारा जीवन सफल हो जाता है। ये मनुष्य जीवन ऐसा है महाराज, इसको अच्छी तरह से समझ लो। बिना भगवान की कृपा के और बिना भगवान की करुणा के कुछ हुआ नहीं करता। ये मनुष्य में कोई दम नहीं है, मनुष्य में कोई बल नहीं है। उसकी कृपा के बिना, उसकी करुणा के बिना एक कदम भी मनुष्य नहीं उठा सकता है। तुम्हें मालूम नहीं है एक सांस आएगा, दूसरे सांस का हमें पता भी नहीं है। ये हिरण्यकशिपु अहंकार का रूप था। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए महाराज। परमात्मा की पहली चोट अहंकार पर लगती है। अहंकार पर प्रभु ऐसी चोट मारता है और पता नहीं कहां से वो चोट आएगी और वो टूट टूट करके चूर चूर हो जाएगा। इसलिए नम्रता से, विनय से भगवान के प्रति हमें सदा ही प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना के और आभारी रहना चाहिए भगवान के। और ऐसे ऐसे अवसरों में, ऐसे ऐसे चांसों में चूकना नहीं चाहिए। और इस तरह के मौके हमारे घर को पवित्र करते हैं, हमारे वातावरण को पवित्र करते हैं, हमारी दीवारों को पवित्र करते हैं, मंगलमय हो जाते हैं और हमारे कुल में मंगल होता है, कल्याण होता है, हित होता है। इसमें बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े शोक, बड़े बड़े भय और बड़ी बड़ी चिंताओं से हमारी रक्षा होती है। ईश्वर बराबर हमें संभालता है और किसी काम में सम्मिलित हो चाहे न हो। देखो भाई, मैं आप लोगों को कहता हूं, और किसी में शादी में मत जाओ, विवाह में मत जाओ, किसी के और घरों में मत जाओ। जो भी तुम्हारे मन में द्वेष कुछ भी हो रखो, लेकिन जहाँ कथा होती हो, जहाँ सत्संग होता हो, यहाँ प्रभु का नाम लिया जा रहा हो, यहाँ ईश्वर का स्मरण हो रहा हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि यहाँ आके आप सो भी गए तो भी नफे में हो। क्या मैं जानता हूं यदि नींद भी आ गई तो भी नफे में हो। सुखदेव जी ने यही बात राजा परीक्षित से कही है हमारा श्रीमद् भागवत में, कि परीक्षित यदि सो भी गया कोई आदमी तो भी वो नफे में है, क्योंकि उसके कान में कभी कोई शब्द तो आ रहा है, कोई ध्वनि तो आ रही है। एक ही झटका लगेगा, सूम पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य का अंतःकरण पवित्र और निर्मल हो जाता है। और महाराज कथा में तो नींद आएगी ही। देखो मैं आपको बताऊं क्यों कथा में नींद आएगी। ये कथा जो है महाराज, ये तो फूलों की सेज है। फूलों की सेज पर आदमी सोएगा तो नींद नहीं आएगी। ये जो फिल्म है, सिनेमा है, ये कांटों की सेज है, वहां नींद नहीं आया करती है। ये तो फूलों की सेज पर नींद आती है। और नींद भी ऐसा मौका चुनती है, ऐसा मौका चुनती है कि अब इसकी आंखों में बैठूं, इसको खुमारी दूं और इसको आगे ना बढ़ने दूं। देखो महाराज, मैं तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं। देखो ये परीक्षित आज पहले नहीं आया है, अभी आया है ये परीक्षित। आपको बताऊं, ये तो महसूस करे या ना करे, लेकिन मैं तो महसूस कर रहा हूं ना। जिस समय गाड़ी मेरे को लेने के लिए गई और ये नहीं था, मेरा मन करता था मैं गाड़ी में नहीं बैठूं। मैं ठीक है, इसको काम हो जाता है, धंधा हो जाता है, काम भी करने हैं, धंधे भी करने हैं, वो भी देखना है कि जरूरी थोड़ा ही है कि मैं आऊं। लेकिन ये बहुत अच्छा किया कि परिसमाप्ति में ये आ गया, वरना महाराज मेरे मन में बड़ा दुख रहता। अरे परीक्षित, होश में आ, संभल। तेरे कंधों पर राज्य है, तेरे कंधों पर भार है, तेरे कंधों पर सारी चीज है। जो बहुत बड़ा आदमी होता है उसका हृदय बड़ा विशाल होता है, और तुम दो शब्द भी सुनोगे तो भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में आएगी। मैं आप लोगों को यही चाह रहा हूं कि आप लोगों के घर में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, मंगल हो। और कथा तो भाई इस तरह की होती है। देखो आपको कभी कथा में गंभीरता आती है, कभी कथा में कैसीपन आती है, कभी कथा में किसी तरह का चीज आता है, और कभी खिचड़ी भी खानी होती है। तो कथा है, कथा को कथा की तरह सुनो। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का हृदय सदा इसी तरह पवित्र रहे और इसी तरह शांत रहे और इसी तरह समाहित रहे और इसी तरह आपकी मति भगवान के चरण कमलों में लगी रहे। आज इतना ही, शेष कल।